राम यही हनुमान यही, श्री राम यही हनुमान यही, ये प्रभु महिमा की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्न देवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सचन्द चतुर्पूर्वे स्याद्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। आप सब अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठ करके आज अंतिम दिवस की कथा है। आप सब बैठ करके प्रेम से भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ महसूस करें। इसलिए आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरिओम। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राम। हरिओम। ठीक है। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यं। प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्थानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अयोध्या मथुरा माया कांची कांची अवंतिका
पुरीद्वारावती चैव सप्तैतान् मोक्षदायिका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। यमुना महारानी की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। देवकाली मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। सर्व आवाहित स्थापित देवी देवताओं की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय। जय जय श्री सीता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में फरात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वत्सल पट पीतांबरधारी जगत के पालन संहारक संचालन करता तीनों के जो हेतु हैं, ऐसे प्रभु श्री योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सभी का बारंबार प्रणाम है। अनंत कोटि जगत के अनंत अनंत लीला करते हुए प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भीष्मक जी की प्रिय लाडली पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी के संग भगवान ने प्रथम विवाह किया। इस कथा को हम सबने पूर्व दिवस सुना और मंगलमय लीला के माध्यम से दर्शन किया। भगवान की सुंदरता ऐसी है कि कहा जा सकता है किसी से उपमा भी नहीं दिया। उपमा के लिए उपमेय कोई दूसरा होना चाहिए तब तो उपमा देंगे। हम लोग सामान्य जगत में कहते हैं कि आप देखने में उनके जैसे लगते हैं, आपका स्वभाव उनके समान है। हमारी गैया ये गैया ठीक हमारी गैया जैसी ही है, एकदम सीधी बोली भाली। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि दूसरा ऐसा है, तीसरा है, तो उपमा देते हैं, तुलना करते हैं। पर भगवान का तो कतहु न मिलत तुलनवा हो, कहीं उनका तुलना करने के लिए है ही नहीं कोई। इसलिए भगवान ही तीनों काल में सुंदर है। तो भगवान की सुंदरता, राम की सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता, दोनों की सुंदरता अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अभूतपूर्व सुंदरता है। उनकी सुंदरता को कितना भी कोई गाए, वेद स्तुति मंत्र प्रार्थना करें, लेकिन कोई पार नहीं पा सकता है, पार पाया ही नहीं जा सकता है। एक भक्त कहते हैं
कि इतनी सुंदर प्रभु आपका, आपकी ये दिव्य आभूषणों से सुसज्जित समलंकृत आपका यह सुंदर सुशोभित स्वरूप का दर्शन करके भक्त का हृदय भाव से भर जाता है। हे प्रभु, आपको इतना सुंदर बनाया किसने? कोई तो होगा शिल्पकार, आपकी सुंदरता को गढ़ने रचने वाले कौन है? आपकी सुंदरता का राज रहस्य क्या है? तो तुलसी पीठ वाले पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी एक पंक्ति में गाते हुए कहते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें। हे प्रभु, आपने इतना सुंदर होकर के और स्वभाव से भी सुंदर कैसे हो गए? अच्छा, कोई सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, या कोई पशु भी, कोई कोई जैसे गौ माता बहुत सुंदर लगती है ना? तो सुंदरता अलग चीज है, लेकिन स्वभाव से भी सुंदर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये स्वभाव से सुंदर और स्वरूप से सुंदर, दोनों से सुंदर भगवान ही हो सकते हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। हरि बोल। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी, साउंड ऑपरेटर, ऐसी पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, तुम्हें वाल्मीकि, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया।
अवगुण देख के क्रोध न आता, 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 भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशलाजू, धन्य कौशलाजू जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशलाजू जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान की एक खासियत है, अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का मान न तुमको, अपने किए का मान न तुमको, निज जन का सम्मान है 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 तुमको। श्री राम भद्राचार्य जी लिखते हैं, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने, सुंदर किसने, सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। तो हम तो राम और कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं समझते, दोनों एक ही है। कृष्ण जब धनुष उठा लेते हैं तो राम बन जाते हैं, और जब राम बांसुरी उठा लेते हैं कृष्ण बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कल हम सभी ने कथा के माध्यम से भगवान योगेश्वर श्री गोविंद के प्रथम विवाह के प्रसंगों को हमने सुना, दर्शन किया। कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, रुक्मिणी जी कोई भीष्मक जी की पुत्री यानी सामान्य कोई लड़की, सामान्य कोई नारी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बन करके आए। कहा फिर राधा, राधा जी कौन थी? अगर रुक्मिणी लक्ष्मी है तो राधा जी कौन है? हालांकि राधा जी का कहीं नाम नहीं उच्चारित होता है, जहां भी श्री जी कह करके कहा गया, लेकिन प्रश्न तो मन में आता ना, फिर राधा जी कौन है? दोनों में से एक ही लक्ष्मी होगी ना। तो कहा रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है और राधा जी योग लक्ष्मी है।
दोनों माया है, एक योग माया है तो एक स्वरूप माया है। योग माया के कारण भगवान लीला रचाते हैं। देखिए भगवान की इस लीला में रुक्मिणी जी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि भगवान विवाह करते हैं और भी विवाह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी जी के अनुसार लीला करते तो एक ही विवाह करके रह जाते राम जी के समान, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विवाह और भी करूंगा। लेकिन राधा जी मुख्य है, भगवान कृष्ण के लीला में राधा जी की मुख्य भूमिका है। और मुख्य भूमिका नहीं, चरित्र भी महान है, महत्व रखता है। जैसे रामायण में सीता यास चरितम महत, ऐसे ही राधा यास चरितम महत। क्यों कहा राधा जी की चरित्र और सीता जी के चरित्र महान है रामकृष्ण से? कहते हैं कि अशोक वाटिका में श्री जानकी जी, रावण के अशोक वाटिका में सशोक श्री जानकी जी थी। बार बार रावण आता धमकाता, बार बार रावण आकर के धमकाता श्री जानकी जी को कि तुम मुझे स्वीकार करो, वर्ण कर लो और तुम्हें मैं पटरानी बना करके रखूंगा। एक बार तो रावण ने कह दिया, रामचरितमानस में 1 महीने का समय दिया, पर वाल्मीकि रामायण में 2 महीने का। रावण ने आकर के कहा कि 2 महीने के भीतर तुमने यदि मुझे स्वीकार नहीं किया तो धमकी महाराज ऐसी दे दी कि राक्षसनियां जो देख रहे हो, तुम्हारे शरीर को काट काट करके और भोजन बना करके तुम्हें सब हम खिलवा देंगे। श्री जानकी जी कहती हैं कि नत्वा कूर्मी दशग्रीवा भस्मा भस्मा तेजसा। कहा नत्वा कूर्मी, अब कूर्मी शब्द लिया, अब व्याकरण के दृष्टि से कूर्मी तो करोमी होना चाहिए। नत्वा करोमी दशग्रीवा, हे 10 सिर वाले, भस्मा भस्मा रह तेजसा, मैं चाहूं तो अपनी तेज से तुझे भस्म कर दूं। सीता जी वाल्मीकि रामायण में कहती हैं कि नत्वा कूर्मी, यहां पर करोमी कहना था, तब जाकर के व्याकरण की दृष्टि से शब्द का प्रवाह होता। लेकिन सीता जी ने गलत शब्दों का उपयोग क्यों किया? करोमी को कूर्मी कह दिया, इसलिए क्योंकि सीता जी, जानकी जी ममता की मूर्ति है, कृपा रूपी है। जानकी जी जानबूझ करके यहाँ एक श्लोक का मतलब एक शब्द जो है गलत बोल दी, स्पष्ट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर सीता जी बोल देती रावण को कि नत्वा करोमी दशग्रीवः भस्म भस्मारह तेजसा, करोमी का मतलब होता है कि अभी तुझे भस्म कर दूं। अगर करोमी बोल देती सिर्फ तो रावण भस्मीभूत वहीं हो जाता। लेकिन जानकी जी ने कृपा में यह कहा कि नहीं, मैं भस्म कैसे कर सकती हूँ, ये भी तो हमारा ही संतान है। भगवती माता तो एक ही है, जगत जननी पराम्बा पराशक्ति के द्वारा ही संपूर्ण जगत का सृजन होता है, सृजन कारिणी होती है और जननी होती है। तो सीता जी ने जानबूझ करके करोमी की जगह कूर्मी बोला कि बच जाए। क्रोधित तो हो गई बोलने के लिए, लेकिन सोचा कि ये तो हमारा ही है संतान। अपने निज स्वभाव से जानकी जी ने बोला। कहा सीता जी महान है या राम जी की चरित्र? कहा सीता जी की विशेष। क्यों? कहा राम जी मार करके विजय प्राप्त करते हैं, मारते हैं, और सीता जी क्षमा करती हैं। जो भी आया, सीता जी ने किसी को मारा नहीं, क्षमा। इसीलिए कहा हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म में मारने से ज्यादा क्षमा करने वालों की महानता होती है। क्षम्यता, क्षमा कर देना। जाओ तुझे क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ, माफ कर दिया। मार देना तो सामान्य सी बात है, क्षमा करना ये आपकी दयालुता को बताता है। इसीलिए कहा
ये जानकी जी की करुणा है, ऐसे ही राधा जी की भी करुणा है। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। माखन तो होते, वंशी भी होती, पर वो माखन में मिठास न होता। यमुना भी होती, राधा जी अगर रोई न होती तो यमुना भी काली न होई होती। तो रुक्मिणी जी की जो स्थान है श्रीमद् भागवत में, वह स्थान तो विशेष है, परंतु श्री राधा जी से विशेष नहीं है, क्योंकि राधा जी कृष्ण के अभिन्न है। राधा अलग है न कृष्ण अलग है, एक ही है। भगवान चतुर्भुज नारायण एक बार सोचा कि जगत के इस लीला में सब प्रकार की लीलाएं होती है। लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि हे प्रभु, हम आप विवाह करते, क्योंकि शिव जी विवाह किए, है ना। सब देवी देवता विवाह करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, तो लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि हम भी विवाह करते। नारायण ने कहा, लक्ष्मी हम दो होंगे तब तो विवाह करेंगे, हम तो एक ही हैं। अब एक ही कैसे विवाह कोई कर सकते हैं? विवाह करने के लिए दो होने चाहिए ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष, तो एक ही तत्व है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हमारी एक हार्दिक इच्छा है, पूर्ण करें आप, विवाह करने की इच्छा है। नारायण ने कहा, चलो ठीक है, जाओ आप और जनक जी के यहाँ जनक पुत्री बन करके आप उत्पन्न होना। मैं दशरथ जी के यहाँ यज्ञ आहुति से प्रकट होऊंगा, हविर्ध्यान खाने से कौशल्या जी के पुत्र के रूप में मैं जन्मूंगा। मेरा नाम राम होगा, आपका नाम सीता, और हम दोनों जनकपुरी में विवाह करेंगे। तो ऐसी लीला भगवान ने पहले ही रच दिया। और जब भगवान राम का विवाह हुआ, तो आप में से किनको पता है कि भगवान राम का विवाह कब हुआ था? कब हुआ, किस तिथि को हुआ? भगवान राम का विवाह किस तिथि को हुआ था? अगहन शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी होता है। अगहन शुक्ल पंचमी के दिन भगवान विवाह करते हैं, और सूर्य उसी दिन के बाद कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वह जो है एक महीना पूरे क्या बोलते हैं, खरमास जिसको कहते हैं, खरमास लग जाता है एक महीना। उस खरमास में बेटी के विदाई इत्यादि नहीं होता है, शुभ काम बहुत कम होता है। तो भगवान राम ने कहा, मुझे विदा किया जाए, विवाह तो हो गया। तो मिथिलानियों ने, मिथिला की जो पंडिताइन थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं प्रभु, दुल्हा सरकार आपको हम अभी विदा नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि अभी खरमास है, खरमास में हम विदा कैसे कर दें। अच्छा ठीक है, भगवान एक महीना रुक गए मिथिला में। जब खरमास समाप्त हुआ तो सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं, तो उस दिन से मकर संक्रांति आता है, तो शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है। भगवान ने कहा, अब तो मकर संक्रांति भी बीत गई, अब मुझे विदा करो। तो मैथिलानियों ने कहा कि प्रभु दुल्हा सरकार कैसे कर दे आपको विदा, अब तुरंत ही, अब तो होली आने वाला है। अब होली मिथिला की थोड़ी निराली है, और हम सभी चाहते हैं कि श्री जानकी जी इस वर्ष की होली में मायके में ही रहे, जनकपुरी में ही। और मुझे लगता है कि अगर मैं विदा कर दूंगी, मैथिलानियों ने कहा कि प्रभु मैं आपको विदा कर भी दूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप श्री जानकी जी को लेकर के फिर से मिथिला में होली खेलने आ जाएं, नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप होली तक रुक जाइए। भगवान होली तक रुकते हैं। होली आता है, मैथिलानियाँ कहती हैं कि प्रभु आप साड़ी पहनो, हे राम जी आप साड़ी पहन लो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सब काम मत करना, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम साड़ी पहनेंगे। भगवान राम कहे, लक्ष्मण इनको पहले समझने दो मुझे कि कहना क्यों साड़ी पहनाने के लिए बोल रही है।
मिथिलानियों ने कहा साड़ी पहनी है। भगवान ने पूछा क्यों? कहा आपको नचाना है। तो कहा नचाने के लिए साड़ी? कहा हाँ, क्योंकि हम सभी स्त्रियां रहेंगी तो आप अकेले पुरुष क्यों रहेंगे, आप भी स्त्री बन जाए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम नचाने की बात कर रही हो आप लोग, तो हमको नचाने के लिए एक चीज की आवश्यकता है। तो पहले ये बताओ कि आप लोग नाचना चाहती हो कि हमें नचाना चाहती हो? मैथिलानियों ने कहा कि प्रभु मैं आपको नचाना चाहती हूँ। तो मैथिलानियों से प्रभु कहते हैं रामचंद्र जी कि हमको नचाने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति के परवश भगवान नाचते हैं। और अगर तुम नाचना चाहती हो तो माया देने होगा, माया के परवश जीव नाचता है और भक्ति के परवश भगवान नाचते हैं। तो वहाँ भक्ति भगवान दोनों नृत्य करते हैं। और होली व्यतीत होते ही भगवान कहते अब मुझे जाने दीजिए। चैत्र मास आ जाता है, चैत का महीना। चैत मास बोले रे कोयलिया रामा, चैत शुभ दिनवा। चैता गाया जाता है ना लोक विधा में। चैत्र मास आ गया, भगवान ने कहा अब मुझे रोको मत, जाने दो। हमारी 3-3 माताएं प्रतीक्षा कर रही होंगी कि हमारे 4-4 पुत्र मिथिला में गए विवाह कर दें, अब तक लौट के नहीं आए। तो बहुओं के वो दर्शन करना चाहती है, निरखना चाहती है, इसलिए आप हमें भेजो अयोध्या जी। मिथिलानियों ने कहा नहीं प्रभु, कैसे भेज दूं? कहा क्यों? कहा अभी चैत का महीना है। भगवान ने कहा तो उससे क्या मतलब है? कहा आपका जन्म मास है और जिसका जन्म मास जिस महीने में हो उस महीने में विवाह की प्रथम विदाई नहीं होती है, इसलिए प्रभु आपके विवाह की विदाई नहीं हो पाएगी। ये भी कैंसिल यात्रा। भगवान पूरे महीने रुक गए मजबूरी में। आगे महीना आ गया बैसाख। भगवान ने कहा देखो आपसे हाथ जोड़ता हूं, अब मुझे भेज दो। कहा कैसी बात करते प्रभु, आपके जन्म मास में आपको हम विदा नहीं कर पाए तो हम अपने श्री जानकी जी को कैसे विदा कर दे? उनका विवाह, उनका जन्म भी तो बैसाख महीना में, बैसाख महानवमी को हुआ है। रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद श्री जानकी जी का, तो मैं अपने जानकी जी को कैसे भेज दूं? इसलिए ये महीना भी अब रुक जाओ। अब जानकी जी के जन्म मास के कारण विदाई न हो पाया। भगवान बड़े चक्कर में पड़े। लक्ष्मण, ये तो मिथिलानी है, बड़े गणितज्ञ है, मैथमेटिक्स जानती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही युक्ति बताओ। कहा भैया अब रुको मत, चलो अब कुछ भी मत सुनना, कहना मुझे भेजो। भगवान ने कहा देखिए जेठ का महीना आ गया, अब तो भेज ही दीजिए, कितना रोकने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? तो मैथिलानिया कहती अभी नहीं प्रभु, अब कैसे भेज दें? जेठ का महीना है, आपको पता होना चाहिए। आप भगवान, आप तो रामचंद्र जी हैं, आप अपने भाइयों में जेठ हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, और मेरी जानकी भी जेठ है और महीना भी जेठ, तो 3-3 जेठ जहाँ मिल जाएगा वहाँ यात्रा कैसे हो सकता है? इसलिए ये यात्रा भी आपकी कैंसिल मानी जाएगी। भगवान रुक जाते हैं। आषाढ़ आता है, भगवान जाने के लिए फिर से कहते हैं। मिथिलानिया कहते नहीं प्रभु, सावन में झूला झूला करके ही भेजेंगे, हम साली पक्ष हैं, साली हैं आपके, झूला बिना झुलाए कैसे? तो भगवान सावन महीने में रुक जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, तो कहते हैं पितृपक्ष आ गया है, और पितृपक्ष में पहले कीचड़ रहता है, बरसात का महीना आता है, सावन गरजे भादो बरसे। ये बरसात में कैसे? अब पहले के जमाने में कोई गाड़ी नहीं थी ना, कि गाड़ी में बारिश हो रहा हो या कुछ पाथर गिर रहा हो, चल रहे हैं। पहले पालकी था, बारिश होगी तो पालकी, तो कहार कैसे लेकर के जाएंगे पालकी को? अब पहले की बरसात भी बड़ी घनी होती थी महाराज, 15-20 दिन तो बारिश होते ही रह जाता था। तो हम बरसात में नहीं भेजेंगे। फिर आ गया पितृपक्ष। पितृपक्ष आने के बाद भगवान ने कहा भेजो मुझे। कहा नहीं, अभी भाई दूज आ रहा है। श्री जानकी जी अपने भैयाओं के भाई दूज में रह करके ये पर्व को मनाएंगी, तो हम कैसे भेज दें? इतनी जल्दी जानकी जी लौट कर आ नहीं पाएगी। हम जानते हैं कि विदाई के बाद जानकी जी तो इतनी जल्दी आएंगी नहीं, तो हम हमारे जो भैया हैं श्री जानकी जी की,
उनको अंकुरी खिला करके भाई दूज का कार्य भी संपन्न करना है, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब भाई दूज बीत जाता है, उसके बाद भगवान कहते कि मुझे अब भेज दो, क्योंकि कार्तिक का महीना में, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में भाई दूज पड़ता है ना, तो कहा कार्तिक के महीना है अब भेज दो, भाई दूज भी हो गया। कहा नहीं प्रभु, कार्तिक बीत रहा है, अब आएगा अगहन, यानी आपके विवाह की प्रथम वर्षगांठ। तो हम सब चाहते हैं मिथिलावासी कि विवाह की प्रथम एनिवर्सरी वर्षगांठ मिथिला में ही, ससुरारी में ही मनाए, उसके बाद फिर आपको भेजें। तो भगवान रुक करके अपनी प्रथम वर्षगांठ वहीं पर, ये रामायण फिल्म सीरियल से अलग की कथा है, ये वास्तविक कथा है। भगवान रुक जाते हैं, फिर अगहन के बाद फिर वही खर मास, फिर वही मकर संक्रांति, फिर वो होली, जेठ, आषाढ़, इस तरह से भगवान को कभी जाने ही नहीं देती है। मिथिला के एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें ऐसा रचना है, बहुत पुरानी प्राचीन पुस्तक है, कि भगवान कोहबर सरकार बन करके रह जाते हैं। जैसे अयोध्या में कनक बिहारी है ना, ऐसे वहाँ कोहबर बिहारी बन करके रह जाते हैं। कोहबर मतलब जो विवाह का जो कोहबर होता है, उसमें नित्य दिन नित्य नवीन कोई ना कोई लीला होता, भगवान रह जाते। लेकिन रामचरितमानस आदि कथाओं में ऐसा नहीं है, भगवान लौट करके आते हैं। यह केवल एक भाव था, लेकिन भाव भी किसी प्राचीन महापुरुषों की है, इसलिए ये भी भाव सम्मत है, मानने योग्य है। भगवान भक्ति के परवश रुक जाते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। भगवान भक्ति के कारण बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके रह गए थे। लक्ष्मी जी उन्हें रक्षाबंधन बांध करके और फिर वापस लेकर के गई थी। तो भगवान भक्ति के परवश बंध भी जाते हैं, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, हाँ, दौड़ भी जाते हैं, सब कुछ भगवान करने के लिए तैयार है। पर भगवान कहते हैं कि मुझे लोग पदार्थ खिलाने लगते हैं, लोग लड्डू, मिठाई, मेवा, मुझे लोग लड्डू, मिठाई, मेवा, शक्कर, हलवा, मालपुआ, 56 भोग खिलाने लगते हैं। पर पदार्थ तो खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, पर मुझे जो चाहिए, भगवान कहते हैं जो हमारा सबसे प्रिय वस्तु है वह इंसान देने से बच जाता है। इसलिए मैं वस्तु का प्रेमी नहीं, तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि भगवान भाव के कारण हर लीला को संपादित करते हैं, संपादन करते हैं। देखिए माता, ये कार्तिक का महीना है। कौन सा कार्तिक? कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में भगवान की कथा सुनने का विशेष लाभ है। बाकी महीने में तो है, लेकिन इस 2 महीने में, क्योंकि ये महीना परम पावन माना जाता है। देवोत्थान एकादशी आते हैं ना इसमें, जब भगवान जागृत होते हैं, तो भगवान के लिए सबसे परम प्रिय कार्तिक मास है। और इस महीने में जो भी कथा सुनता है भक्त, वो सीधा अपने अंत समय में देह त्याग कर भगवान के लोक को ही जाता है, अगर मन भाव से कथा सुने तो। ये तो महाराज बड़ी विडंबना है आज के समय में। ये तो आप लोग प्राचीन समय के हैं, आप लोगों ने देखा है। आज विकास हो रहा है ना, आज से 50 साल पहले न शिक्षा थी, न बहुत हॉस्पिटल कॉलेज था, गांव था, न विशेष रोड, सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे था, न गाड़ियां थी, न टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग था। लोग सामान्य जिंदगी जी करके रहते थे, कुएं के जल से पानी पी करके जीवन व्यतीत करते थे। भरपेट भोजन करना, भजन करना, खेती करना,
4, 5, 10, 15, 20 बच्चों को पालन पोषण करना। पहले के परिवार बड़े हो तो सब एक रहते थे, तो पहले तो 5-5, 6-6 भाई है, 8-8 बहनें हैं, तो पहले ऐसा होता था। लेकिन पहले इतने भाई बहन होकर के भी लोग कभी अलग नहीं होते थे, पर आज सब साथ रह करके भी अलग हो जाते हैं। विडंबना यह कलयुग की है महाराज। जैसे मोबाइल फोन है ना, दूर के लोगों को पास कर दिया है। अब मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता कोई है, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग बात कर लिए, क्या कर रहा है देख रहे हैं, इतना सुविधा है। तो मोबाइल ने दूर के लोगों को नजदीक कर दिया है, पर नजदीक के लोगों को बहुत दूर कर दे रहा है। घर में ही माँ है, बाप है, भाई है, बेटा बेटी है, सब है, सबके पास मोबाइल फोन है, सब व्यस्त है अपने काम में, कोई किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रहे। पहले घर इतना मजबूत नहीं होता था, पर लोग बड़े मजबूत होते थे दिल के। पहले के दीवार मजबूत नहीं होते थे, पर दिल बड़े मजबूत होते थे साहब। इसीलिए कई कई लोग एक ही घर में गुजारा कर लेते। आज तो दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर दिल बहुत छोटा पड़ गया है। अरे बड़े बड़े होटलों में भोजन कर लेंगे, खाना खा लेंगे, इससे बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो यह है कि आप कितनों को भोजन करा सकते हैं। भोजन करना महानता नहीं है, कराना महान है। लेना उतनी विशेष, लेना महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है। रावण ने लक्ष्मण जी को केवल 10 बात बताई थी, उसी में सब आएगा हमारे जीवन क्रिया। केवल रावण ने 10 बात ही बताया था कि हे लक्ष्मण, जीवन में सब कुछ करना, सब कार्य करना, सब जगह जाना आना, जो इच्छा हो अपनी मर्जी से करना, पर 10 चीजों को छोड़कर 10 लोगों से कभी विवाद मोल मत लेना। कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर के भेदी का। सती संत गुरु ब्राह्मण, सती स्त्री के साथ कभी दुराचार्य का भाव नहीं लाना चाहिए। सती स्त्री को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसके सतीत्व को भंग नहीं करना चाहिए। सती और संत का भी कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए। संत आए उनका सम्मान करिए, भोजन करिए, भोजन कराइए। संत का अपमान नहीं करिए, उससे विवाद मत करिए। सती संत गुरु से कभी अपमान नहीं, अब गुरु का अपमान न सुनना चाहिए, न करना चाहिए, न विरोध करना चाहिए, क्योंकि इनसे विरोध करने वाला व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गुरु से विरोध नहीं करना चाहिए, न उनका अपमान करना चाहिए। और ब्राह्मण, सती संत गुरु ब्राह्मण आचार्यों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान न हो पाए कोई बात नहीं, पर अपमान कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो रहे उन कोई कुल रोवनिहारा, नहीं तो कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। ब्राह्मणों का श्राप ऐसा हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज की विडंबना देखिए, ब्राह्मण खुद सम्माननीय होना ही नहीं चाहता है, सम्मानित बनना ही नहीं चाहता है। पहले के ब्राह्मण होते थे, अपने घर में हर 1-2 बच्चों को संस्कृत पठन पाठन करवाते। आज कैम्ब्रिज में तो सब पढ़ते हैं, पर संस्कृत से लगाव ही नहीं है। तो ब्राह्मणत्व तो कैसे आएगा? ब्राह्मणत्व तो आएगा जब हम अपने प्राचीन वेद शास्त्र उपनिषद आदि का पठन पाठन करेंगे, उनके बताए हुए राहों पर चलेंगे, तो हम
कर्मयोगी बनेंगे, लेकिन हम कर्महीन बनते जा रहे हैं। तो कर्महीन जब हो जाएंगे तो फिर ब्राह्मणों की ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगी। भाई माचिस की कीमत 1 रुपया 2 रुपया है, किस लिए है? उसमें तिल्ली है तब ना, और तिल्ली फेंक करके अगर डिब्बा दे तो कोई लेगा 2 रुपये में? बोलिए, तिल्ली अगर निकाल दिया जाए, माचिस के डिब्बा अगर दिया जाए आपको, आप भी कहेंगे एक बार में कि मजाक कर रहा है, और बार बार करेंगे तो फिर उसका तो माचिस का 1 ही रुपया कीमत है, लेकिन तिल्ली के कारण, उसका तिल्ली के कारण कीमत है। इसी प्रकार ब्राह्मण का जब गुण प्रभावशील स्वभाव और शास्त्र पठन पाठन इत्यादि तिल्लियां जैसे भरी रहती है तो माचिस में उसका कीमत बढ़ जाता है, उसका कीमत रहता है। ऐसे ही ब्राह्मण का महत्व रहता है जब अपने जीवन में वह शास्त्र पुराण इत्यादि का अनुसंधान करते हैं, गायत्री अनुसंधान करते हैं। तो वह ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण का अपमान अगर किया जाएगा तो फिर आपका नष्ट हो जाएगा सब कुछ। इसलिए सती संत गुरु ब्राह्मण और पास पड़ोसी खास, अपने पास पड़ोसी से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। क्या पता इमरजेंसी में कभी काम आ जाए, कोई आए ना आए पर वही तो आ जाए, तो पड़ोसी से विवाद नहीं करना चाहिए। और हाकिम वैद्य रसोइया, हाकिम मतलब मंत्री, मंत्री जी से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास मंत्रालय का पावर है, मिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर ह्यूमनिटी। तो उस पावर के कारण आपको समाप्त कर देगा, आपको अपने सामने टिकने नहीं देगा, आप उसके सामने शून्य हो जाएंगे, क्योंकि पावर में है। तो हाकिम वैद्य, डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास हर एक मरीज को जाना है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी रोगी नहीं होता है। जय हो। कुछ न कुछ सबके शरीर में आज नहीं कल हो ही जाता है, बुखार सर्दी जुकाम। आज तो ये शुगर बीपी टीपी सब तो सामान्य हो गया है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से विरोध रहेगा, और कहीं इंजेक्शन दे दिए दीर्घकाल सोने वाला, तो कोई ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए बस उठवे ना करेंगे, सोए रह जाएंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे सॉरी, ले जाइए घर। तो डॉक्टर से यानी वैद्य से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैद्य भगवान के रूप होते, वो जीवन देने का काम करते हैं। कोरोना काल में सब अपने अपने घर से निकलना बंद कर दिए थे। डॉक्टर कितने थे जो मरीजों को अस्पताल में इलाज, बहुत ऐसे डॉक्टर थे जो बिक रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे अच्छे डॉक्टर थे, वह लोगों को जीवन देने के लिए अपने जीवन को लगा दिए थे। तो डॉक्टर से कोई विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। दवा औषधि दे करके आपको स्वस्थ होने के लिए वह प्रतिबद्ध रहते हैं। इसलिए वैद्य यानी डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। और रसोइयाँ भंडारी भोजन बनाने वाले से विरोध नहीं करना चाहिए, ना तो हाथी में पलटा छोलनी सब करा ही रहता है। गैस बगल में है, सिलेंडर भरा हुआ, क्रोधित तो हो गए, कहीं सिलेंडर का पाइप निकाल करके और उधर से उधर कर दिए तो बस परमाणु बम का हमला हो जाएगा। या कहीं गुस्से में कहीं भोजन में कहीं मिला दिए कुछ टाइटैनिक चीज, तो भोजन करके जाएंगे, विश्राम कर दे, विश्राम तो करेंगे पर फिर विश्राम से मुक्त ना हो पाएंगे, विश्राम करते ही रह जाएंगे। तो रसोइयाँ जो भोजन बना कर देते हैं आपको, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भोजन सुंदर बना कर दे। तो राग और रसोई जब मन से बनेगा तो मन से कोई खाएगा। तो रसोइयाँ और घर के भेदी खास, आप जिसको अपना भेद बचा चुके हैं, आपका भेद राज रहस्य कोई जानता हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंड टाइम पर भेद खोल देगा, आपकी कमजोरी है वो, इसलिए उसके से कभी विरोध मत करिए। तो हे लक्ष्मण, इस 10 बातों को हमेशा ध्यान रखना, इनसे कभी कोई वैर भाव मत लाना, क्योंकि जो इनसे बैर रचाता है आखिर वो मारा जाता है। सती सीता जी, सीता जी सती स्त्री है। रावण उनके सतीत्व को भंग करने के लिए ले तो गया, परंतु
अंत में राम जी से वो बच नहीं पाया, अपने कुल में किसी को देख नहीं पाया, अपने पुत्र को। सब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जीवन में कि अपने बेटे का कंधा देना। लेकिन रावण वो भी किया। तो सती के साथ उसने सती मैया श्री जानकी जी सीता जी का हरण किया, उनके सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया, तो उसका समूल नाश हो गया। सती और संत ध्रुव, संत प्रहलाद को किसी ने बिगाड़ नहीं पाया, और बिगाड़ने वाले को भगवान छोड़े नहीं। गुरु से कभी बैर नहीं। विभीषण जी भेद जानते थे, रावण ने उन्हें निकाला कर दिया देश से। तो अंत में विभीषण जी ने ही बताया, हे प्रभु इसके नाभि कुंड में धनुष से अनुसंधान करिए बाण, क्योंकि उसमें अमृत का कलश है, अमृत कुंड है। तो आज भाई ने ही तो कहते हैं ना, घर के भेदी लंका। तो घर के भेद जानने वाला ही घर को समाप्त कर देता है, अगर उससे विरोध भाव रखेंगे तो। इसलिए अपने आप जिसको अपनी हर एक प्राइवेट बात बता रखे हैं, उनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं आगे चलकर कि हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ। भगवान विवाह के बाद विहार करते हुए आगे चल करके कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रोध होकर के, भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया था। तो उसकी पत्नी, काम की पत्नी रति आकर के उन्होंने विनय प्रार्थना स्तुति किया, हे प्रभु आप मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए, क्या बिगाड़ा आपका। भगवान शिव ने कहा कि अब ये वापस नहीं आ सकता है, हाँ प्रतीक्षा लेकिन करनी पड़ेगी। हे रति प्रतीक्षा करना, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, जब उनका प्रथम विवाह रुक्मणी जी के संग होगा, तो श्री कृष्ण और रुक्मणी के द्वारा ही तुम्हारे पति प्रद्युम्न के नाम से उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। तो तुम जाकर के अपने पति को प्राप्त कर लेना, लेकिन वो कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। कि कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न होवे तो वह धर्म विरुद्ध काम है, धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। शंबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई और वह मछली को एक दिन मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को पुनः जाकर के भेंट कर दिया। शंबरासुर को भेंट कर दिया। शंबरासुर उस बच्चे को पालन किया, पोषण किया। रति, नारद जी ने रति से कहा कि जाओ तुम्हारा पति शंबरासुर के घर में है। रति गई सेविका बन करके सेवा करती। अपने पति यानी पूर्व जन्म में पति रहे, इस जन्म में तो वो मतलब बाल्यावस्था में है, कृष्ण के पुत्र हैं। तो रति सेवा करती हैं, पर दो भाव है। एक दिन जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए कुछ, प्रद्युम्न जी ने पूछा, हे देवी तुम मुझे मेरा बचपन से सेवा करती आई हो, लेकिन तुम्हारा भाव हमें लगता नहीं कि माता जैसी है, तुम्हारा भाव तो कुछ और कह रहा है। तो उस रति ने कहा, हे प्रद्युम्न आप मेरे पति है कामदेव, शिव के द्वारा भस्मीभूत हो गए थे। शिव जी ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तो प्रथम पुत्र संतान होगी वह तुम्हारा पति होगा। तो मैं आज प्रतीक्षा करते करते आज आकर के आपसे हम मिले
और प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं। अच्छा, तब भगवान प्रद्युम्न जी को लेकर के चले गई रति भगवान कृष्ण के पास। आगे चल करके संबरासुर का वध किया जाता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार से जब रुक्मणी जी को खोया हुआ अपना पुत्र मिल गया, शंबरासुर हरण करके ले गया था, तो रुक्मणी जी परम प्रसन्न हो गई। और साथ ही पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो बहुरानी के साथ ही मिल गया। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। रति पुनः से विवाह कर ली प्रद्युम्न जी से। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, प्रभु की और भी विवाह हुए। परीक्षित बोले, प्रभु कहाँ कहाँ हुए? तो भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि हे परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। तो वो कैसे प्रभु? तो कहते हैं, देखिए आज कथा का तो विश्राम दिवस है, समय बहुत ज़्यादा अभी नहीं लेंगे, तो मैं शॉर्टकट में ही आपको थोड़े संक्षेप में सुनाते जाऊंगा। नहीं तो भगवान के एक विवाह में तो एक दिन लग गया। भगवान के तो अभी 16,107 विवाह कराना है। सोचो कितना दिन हो जाएगा कि करा देते हो, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इसको हम विवाह को झटपट में लेकर के चलते। वैसे भगवान का विवाह भी बड़ा झटपट में हुआ है। कहीं खूना खतरी हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, हाँ, सब कुछ चलता रहा। विवाह भी होता रहा, जंगल में कभी मंगल हो रहा है। तो विवाह भगवान का तो अद्भुत है ना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान द्वारिका के राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश हो जाते हैं। द्वारिका में ही एक और रहता था, एक खंड में सत्राजित यादव नाम का राजा। सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना किया। सूर्य की उपासना से उसे स्मंतक मणि की प्राप्ति हुई, जो 8 भार सोना प्रतिदिन देता था। अब वह एक दिन 8 स्मंतक मणि को गले में पहन करके और आ रहा था भगवान के सभा की ओर। तो एक मंत्री ने कहा, प्रभु देखिए साक्षात सूर्य नारायण आपके सभा में आ रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे मूर्खो, अरे प्यारे भोले भाले मंत्री, ये सूर्य नारायण नहीं, सूर्य के समान ही चमकने वाला स्मंतक मणि है, जो कि सत्राजित सूर्य को उपासना से प्राप्त किया है, वही आ रहा है। आया तो भगवान ने कहा, सत्राजित, इस मणि को तुम मेरे राजकोष में दे दो, ताकि इससे गरीबों का मदद होगा। तुम क्या करोगे इतना सोना लेकर के? नहीं दिया, घर आ गया। दूसरे दिन उसका भाई प्रसेनजित गले में पहन करके घोड़े पर बैठ करके घुड़सवार करते हुए जंगल में शिकार खेलने गया। एक सिंह ने उसको मार दिया, शेर के द्वारा मारा गया। और इधर लौट करके नहीं आया तो सत्राजित यादव पूरे दिन और रात तक इंतजार किया, भाई का नहीं आया। तब भेजा दूतों को कि जाकर देखो कि मेरे भाई निकले हैं, अभी तक आए नहीं। तो दूतों ने आकर के कहा कि उनका डेथ बॉडी पड़ा है, खून से लथपथ, स्मंतक मणि नहीं मिला। सत्राजित यादव सीधा टारगेट कर दिया भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण पर कि ये कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है लालच में स्मंतक मणि के, क्योंकि पिछले दिन इसने मांग किया था, मैं नहीं दिया। तो इसने सोचा कि मांगने से तो नहीं मिला, तो अब मैं छीन लूंगा चाहे जो हो जाए। तो इसने मेरे भाई को मरवाया है कृष्ण। भगवान पर कलंक लग गया। भगवान ने कहा, अरे राम राम। भगवान तुरंत एक क्षण बिना व्यतीत किए हुए तुरंत घोड़े पर बैठते हैं। 2-4 निजी मंत्रियों को, निजी सलाहकारों को, सुरक्षा कर्मियों को लेकर के भगवान जाते हैं देखने की आखिर गया कहां। इधर सुखदेव, व्यास, देवकी जी और वासुदेव जी दोनों रोने लगे कि मेरे पुत्र पर इतना बड़ा कलंक आया। भगवान जाते हैं तो आगे देखते हैं कि शेर मारा है,
लेकिन स्मंतक मणि तो पैरों के निशान दिख रहे हैं भालू के। तो एक आगे चलते हैं तो भगवान कृष्ण ने देखा कि एक गुफा है, उस गुफे में भगवान प्रवेश करने से पहले अपने व्यक्तिगत अपने निजी मंत्री जो भगवान के साथ में गए थे, उन लोगों से भगवान ने कहा सुनो, मैं जा रहा हूं अंदर देखने, जांच पड़ताल करूंगा कि क्या मामला है, तुम लोग बाहर खड़े रहना, मैं तुरंत लौटूंगा। भगवान चले जाते हैं। भगवान पहुंचते हैं, 4 दिन बीत गए, 5 दिन नहीं आए। मंत्रियों को लगा कि भगवान को मार दिया गया, भगवान मर गए, भगवान कृष्ण को मार दिया गया है, वही सिंह ने फिर से मार दिया है, कोई आदमखोर भयंकर सिंह है। दौड़ता गया द्वारिका में जाकर के शोर कर दिया कि भगवान तो मारे गए। ये मारे गए की कथा भागवत में नहीं है, देवी भागवत में। वसुदेव देवकी जी छाती पीट करके रोते हैं कि एक तो मैं अपने पुत्र को जन्म से लेकर के 11 वर्षों तक देखा भी नहीं, और बड़ा हुआ, विवाह हुआ, सुख शांति से अब व्यतीत होता जीवन, तो हमारे पुत्र चल बसे। एक माता पिता के सामने पुत्र का जाना कैसा, ये बहुत बड़ा घटना है, ये तो बर्दाश्त से बाहर है, ये कैसे बर्दाश्त करूं। रोने लगे। नारद जी आकर के समझाते हैं, सुनो देवी, आपके पुत्र कोई सामान्य नहीं है, उनको कोई मारने वाला नहीं हो सकता है, वो थोड़ी मरते हैं, भगवान को कैसे कोई मार सकता है। चिंता मत करो, आप लोग देवी भागवत की कथा सुनो। देवी भागवत कथा सुनते ही जब कथा समाप्त होगी तो तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे कृष्ण। तो वहां भगवान प्रवेश करते हैं, जामवंत जी मिल जाते हैं, वही रामावतार वाले जामवंत जी मिलते हैं। जामवंत जी के बेटी है जामवंती ऋषिनी, उसके हाथ में स्मंतक मणि है, खेल रही है उछाल उछाल कर। भगवान ने कहा दो। जामवंत जी ने कहा खबरदार, अगर लेना है तो हमसे युद्ध करो। भगवान 27 दिन तक युद्ध करके परास्त करते हैं। परास्त करने के बाद भगवान जब मांगते हैं तो जामवंत जी कहते प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह करिए और दहेज में लेकर के चले जाइए, स्मंतक मणि भी और मेरी बेटी भी। भगवान उनकी पुत्री जामवंती जी से विवाह करके और स्मंतक मणि चमचमाते हुए लेकर जब पहुंचे, और इधर नारद जी जो कथा सुना रहे थे देवी भागवत का, वो संपन्न हुआ। और जैसे ही कहा बोलिए सत्य धर्म वैकुंठवासी प्रभु वैकुंठाधिपति नारायण की जय, जैसे ही किया कि पीछे से देखा कि बेटा और एक और बहू को लेकर के आ गए जामवंती जी के संग में। कहा बेटा कहाँ था, अब हृदय से लगा कर करके चुंबन करते हुए कन्हैया को प्रेम करती हैं। और उस मणि को लेकर के भगवान ने कहा मुझे तुरंत देना होगा। सत्यजीत यादव के घर जाकर के दिए। सत्यजीत लज्जित हुआ, कहा प्रभु आप पर हमने बड़ा कलंक डाल दिया था, ये लोक अपवाद आप पर जो किया इसके लिए मुझे दुर्गति होगी, मुझे पता है। मैंने आप जैसे राजा सम्राट छत्रपति सम्राट धर्म सम्राट पर हमने अधर्म करने अनीति करने का हमने लांछन लगाया, आरोप लगाया, तो प्रभु हमें क्षमा करिए। लेकिन अब मैं इस मणि को लेकर के क्या करूंगा प्रभु आप रखो साथ में, लेकिन मेरी बेटी है सत्यभामा, उससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया और उस मणि को फिर से एक ही मणि से 2-2 कन्या 2-2 पत्नी। जामवंती जी के बाद सत्यभामा जी मिला जुला कर 3 विवाह हो गया। आगे चल करके कहते हैं सुखदेव जी कि और भी विवाह हुए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ था प्राचीन। पहुंचे, पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना तट पर यमुना पार घूमने चलते हैं। तो यमुना तट पर घूमने गए तो देखा एक कन्या तपस्या कर रही है, एक तपस्यारत है कन्या। तो
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा अर्जुन चलो घूमने चलते हैं, टहलने चलते हैं, भ्रमण करते हैं यमुना जी के तट पर। तो यमुना तट पर पुलिन पर भगवान घूमने आए अर्जुन के साथ। भगवान ने देखा एक देवी तपस्या कर रही है तट पर यमुना जी की। भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के पूछो वो देवी कौन है और किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा प्रभु आपको क्या मतलब है, किस लिए तपस्या कर रही है, कौन है, हम आप चलें अब रास्ते। नहीं नहीं पूछो क्यों कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछती है कि क्यों देवी आप कौन हैं, किसके लिए क्यों तपस्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो। तो वह देवी कहती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, विष्णु वरेण्यम वरदहम तपः परममा स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने सुना। अर्जुन ने कहा प्रभु अरे आपका तो बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है प्रभु, जिधर से देखो उधर से ही शादी विवाह का डिमांड। अब तो ये भी कह रहे विवाह करने के लिए। भगवान ने कहा कहो परिचय कराओ। तब कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। वहीं भगवान जी का शॉर्टकट विवाह एक और हो गया। तो कितना विवाह हो गया भगवान का, तो कहते हैं ये चौथा विवाह है। पहली रुक्मणी, दूसरी सत्य जामुवंती, तीसरी सत्यभामा और चौथी कालिंदी। कहते आगे चल करके मित्रविंदा के साथ भगवान मित्रवृंदा भी भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन इसके भाइयों ने दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे राजनीतिक लाभ के लिए। तो ये दौड़ करके भाग आई, निकल गई घर से और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। और जब मित्रविंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रविंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में आकर के सानंद रहने लगे। इस प्रकार से भगवान के पांचवा विवाह मित्रविंदा से हो। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजीत, जिसकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने
प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल है, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा। तब भगवान ने ये इस कार्य को अंजाम दिया और सत्या देवी के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। आगे चल कर के वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी सूर्तकीर्ति, ये भगवान की बुआ जी लगी। सूर्तकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। और 8वां विवाह जो हुआ भगवान का, वह मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान ने ऊपर चक्र देखते हुए, प्रतिबिंब में देखते हुए भगवान ने मछली का भेदन किया और इस प्रकार से लक्ष्मणा का प्राणी ग्रहण किया। हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान का 8 विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते, सुनो, ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का एक दानव था। वैसे इसका नाम तो नरकासुर था, परंतु भूमि पुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प किया और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके यहाँ से लड़की को लेकर, कन्याओं को लेकर कैद खाने में ले आकर कैद कर देता। भगवान ने उसका भी वध करते। इस प्रकार से भगवान आगे चल करके 16,108 कन्याओं के संग टोटल विवाह हुआ। एक दिन नारद जी के मन में हुआ कि भगवान रहते कैसे होंगे। यहाँ मृत लोक में तो 1 विवाह करके, 2 विवाह करके, 3-4 विवाह करके मनुष्य दिन रात परिश्रम करते करते थक जाता है। भगवान इतने के संग विवाह करके रहते कैसे होंगे, निर्वाह कैसे करते होंगे, इसका परवाह हुआ नारद जी को। नारद जी गए भगवान कृष्ण के कक्ष में जाकर के देखते हैं कि भगवान रुक्मणी जी के केशों को सुलझा रहे हैं। भगवान के इस दृश्य को देखकर नारद जी ने कहा, आहा कितना सुंदर परिवार है। आगे चलकर देखा कि और देखूं, और भी तो विवाह है। मित्रविंदा के कक्ष में गए तो भगवान एक साथ भोजन कर रहे हैं। जामवंती के संग भगवान कुछ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लूडो इत्यादि जैसे खेलते हैं, पाशा खेल रहे हैं भगवान। आगे लक्ष्मणा के संग भगवान विहार कर रहे हैं। नारद जी 16,108 में से 200-400 कन्याओं को, पत्नियों के घर में जाकर के कक्ष में देखा नारद जी ने, तो क्या देखा कि भगवान सभी पत्नियों के साथ रह करके सबको संतुष्ट और प्रसन्न रख रहे हैं। भगवान अनेक रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप में भगवान सभी पत्नियों के साथ रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने इतना विवाह किया, हम भी कर ले। तो क्या हुआ, भगवान ने विवाह किया तो निर्वाह भी किया, हम आपसे निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान जैसा कार्य भगवान ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आगे चल करके कहते हैं कि राजा नृग के कथा को सुनाया कि राजा नृग प्रतिदिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के 1 लाख गाय प्रतिदिन दान करते थे ब्राह्मणों को। यहां तक कहा कि अंतरिक्ष में तारों को गिना जा सकता है, संभव हो तो। जितनी तारे हैं असंख्य गिना जा सकता है, परंतु जितना दान नृग ने किया, राजा नृग ने, उतना किसी में क्षमता नहीं है कि कोई गिनती कर दे, बता दे, क्योंकि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक गाय दान करते। एक त्रुटि हो गई, किसी ब्राह्मण को गाय दान कर दिए, वह गाय आकर के फिर से राजा नृग के गौशाला में मिल गया, और वही गाय दूसरे दिन किसी दूसरे ब्राह्मण को दिए, और वह लेकर जा रहे थे। रास्ते में उधर से वो ढूंढने आ रहे थे, हमारी गैया किधर गई किधर गई। तब तक रास्ते में मिल गए दूसरे ब्राह्मण के, पंडित जी के हाथ में, दोनों में झगड़ा हो गया। कहा राजा नृग ने छल किया है, श्राप दिया। तो एक गलती के कारण राजा नृग छिपकली के रूप में अगला जन्म लिए। एक त्रुटि के कारण छिपकली बनना पड़ा। भगवान अपने पुत्रों के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे,
कंदुक क्रीड़ा भगवान के पुत्र कर रहे थे। अचानक से कंदुक चला गया कुएं में। भगवान आकर के देखे कि बड़ा भयंकर छिपकली है, उसको भगवान ने मुक्त किया और वह शरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए क्योंकि एक गलती से छिपकली बने थे, लेकिन उनके जीवन में पुण्य बहुत था, इसलिए भगवान अपने दिव्य लोक प्रदान करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा नृग मुक्त हो जाते हैं शरीर से। भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से, देखो सुनो पुत्रों, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन एक काम से बचना, ब्राह्मणों से द्रोह मत रखना, ब्राह्मणों का अपमान मत कर देना, नहीं तो एक अपमान के, एक गलती के कारण राजा नृग को छिपकली होना पड़ा। सोचो अगर कोई अधिक करे तो उसका क्या गति दुर्गति होगी, भगवान जाने। कहते आगे एक पौंड्रक नाम का राजा है जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है। उसका मित्र है काशीराज जो उसके पुजारी बन करके और दिन रात नकली एक विमान बना करके खटका दबाता है, उड़ने लगता है, चार चार भुजा हो जाता है, नारायण के सदृश ही अपने रूप भेष बना करके लोगों को गुमराह करता है कि हम ही नारायण है, वो नकली हम असली है ना। भगवान को पता चला कि हमको अब नकली बनाकर खुद असली बन रहा है, तब तो उसे ही समाप्त करना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत ही उसका नष्ट किया। क्यों? देखिए इसलिए किया क्योंकि ये नकली है, और नकली है तो ये जो भी काम करेगा वह काम अधर्म और अनीति के अनुसार ही रहेगा। लोगों में वृत्ति बढ़ जाएगी अधर्म करने की, क्योंकि लोग तो समझेंगे यही नारायण है। इसलिए अधर्म ना करे, अनीति ना करे, अन्याय ना करे, इसलिए भगवान ने उसे समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक लीला है। उस लीला को कोई पार नहीं पा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान एक दिन द्वारिका से पुनः पांडवों के बीच पहुंचे। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे भैया युधिष्ठिर जी राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन भीम ने आकर के कहा कि जरासंध का पहले वध करना होगा। भगवान भी चाहते ही थे कि इसका वध किया जाए, क्योंकि कंस का ससुर है। इसका वध नहीं हो पाया था। अंतिम में भगवान 18वें युद्ध में भगवान छुप करके, यानी रण को छोड़ करके भगवान द्वारिका में चले गए थे। इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। तो भगवान आज अर्जुन को साथ में लिए, भीम को भी लिए और ब्राह्मण बन करके पहुंचे। ब्राह्मण बन करके पहुंचे क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा आदर सम्मान करता था राजा जरासंध। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वह युद्ध भगवान से जीतता था। तो ब्राह्मण बन करके गया, जरासंध स्वागत किया। दोनों ने कहा ब्राह्मण रूप में भीम और भगवान ने कि हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगे क्या? और अगर तुम वरदान नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा, पहले वरदान देना होगा। जरासंध ने कहा ठीक है मांग लो। कहा हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हम ब्राह्मणों से। कहा ठीक है। बाद में पता चला कि ब्राह्मण कोई और नहीं कृष्ण है और भीम है। लेकिन कहा भगवान तो, ये कृष्ण तो हमसे छल करके रण छोड़ करके भाग गया था, लेकिन फिर आया है, चलो मैं क्यों पीठ दिखाऊंगा, मैं लड़ूंगा। भगवान युद्ध न करके भीम से लड़वा देते हैं। भीम से युद्ध होता है, पर ये जो है वरदान प्राप्त किया था। इसके जन्म के समय की घटना है। 2 भागों में था। एक भाग में किसी ने कर दिया तो यह एक बन गया था। तो इसके पास एक शक्ति थी दिव्य कि कोई भी इसके शरीर को 2 भाग कर करके छोड़, 2 भाग भी कर दे, चीर दे पीठ से, तो भी अपने आप स्वतः एक हो जाता था, जुड़ जाता था।
भीम बार बार झगड़ा करते, भगवान ने इशारे में एक दातुन लिए लकड़ी और दोनों को चीर करके भगवान ने ऐसे फेंका। अर्जुन को भीम को इशारा दिए, भीम ने ऐसा ही किया, भगवान के इशारों पर काम किया और उस दातुन को चीरा भगवान ने। तो भीम ने देखा चीरते हुए, तो इसके दोनों पैर को पकड़ के और अलग अलग चीर दिया। चीरने के बाद फेंक दिया, लेकिन फिर आकर जुड़ गया। इस घटना को कई बार अंजाम देते गए, पर इससे कहीं सफलता न मिली। तब भगवान ने कहा रुको रुको, ऐसे नहीं करना है, पहले समझो, दातुन को बीच से चीर दो और ऐसे फेंकना है, मतलब दोनों को उल्टे दिशा में फेंक देना है, दाहिने को बाएं दिशा में, बाएं को दाहिने दिशा में। भगवान ने ऐसा किया और इसको देख करके ही भीम ने जरासंध के शरीर को दो टुकड़े में करके दोनों तरफ फेंक दिया। अब वह नहीं जुट पाया और इस प्रकार से उसका अंत हो जाता है। बोले जरासंध को वध करने वाले प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की अनेक अनेक लीला है। इस लीला को कहते हुए कहते हैं कि भक्त हमेशा भगवान को बुलाना चाहता है कि प्रभु हमारे घर भी आया करें। आज इस भागवत का अंतिम दिवस है, यानी विश्राम दिवस। विश्राम दिवस तक कोई विश्राम नहीं किया। सब लोग रात में 12-1 बजे सोते, 2 बजे सोते, सुबह 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे उठते, फिर दिन भर काम में लग जाते। विश्राम तक विश्राम न मिला। भगवान ने भी कहा, कहते हैं कि तुम संसार के लिए, संसारिकों के लिए दिन रात दौड़ता है, कमाता है, छल करके कमाता है, दूसरों के हक को भी खा लेता है। क्योंकि डायबिटीज के डर से इंसान चीनी खाना, शक्कर खाना छोड़ देता है, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देता है, पर भगवान के डर से दूसरे का हक खाना नहीं छोड़ता है इंसान। भगवान कहते हैं कि दूसरे के हक को तुम खाता है, इधर उधर 3-5 करता है, तो सुन, किसके लिए इतना तू करता है? तुम्हें कोई अंत में यश नहीं मिलेगा, न देगा। हमारे लिए कुछ दौड़, हमारे लिए तुम व्याकुल हो, मैं अंत में तुम्हें लेने आऊंगा। तू न बुला फिर भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए जीवन में। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर भगवान ने क्षमता नहीं दी इतने पैसा खर्च करने का, तो भागवत का पोथी किसी ब्राह्मण आचार्यों से पाठ करवा करके संकल्पित रूप से हवन करवा लें, और जितना इच्छा 21, 11, 51 प्रसाद भोजन करा करके भागवत कथा के पूर्ण फल को प्राप्त कर जीवन को अपने भगवत भक्ति से जोड़कर भगवत धाम में प्रवेश कर जाएं। लेकिन सुनना सबको चाहिए, क्योंकि भागवत में ही ऐसा लिखा है। भागवतकार कहते हैं ना कि गया साधे सतेनापि मुक्तिर्न में भविष्यति। गौकर्ण जी ने भाई धुंधकारी के लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया, बहुत नियम से किया, लेकिन मुक्ति न मिली। धुंधकारी ने कहा भैया हमारी मुक्ति हजारों चाहे जितना तुम कर दो, लेकिन श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा है जो प्रेत रूपी, प्रेत योनि में गए हुए प्रेत को भी मुक्ति कर देती है, मुक्त कर देता है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जो भी है जलचर थलचर नभचर वनचर गगनचर, जहां तक श्रीमद् भागवत के श्लोकों का ध्वनि प्रवेश करता है, आरती का शंख घड़ियाल की ध्वनि पहुंचती, वहां तक प्रेत बाधा मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भागवत की कथा कोई और नहीं है, भागवत की कथा ही भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग की कथा है।
अब एक बात बताओ, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके हाथ से मोबाइल गिर गया या पर्स गिर गया, रुमाल गिर गया, और जब गिरा आपने देखा नहीं गिरते हुए, पर किसी दूसरे ने, चाहे दूसरी कोई महिला ने आपके गिरे हुए सामान को उठा करके आपके हाथ में थमा दिया, लो भैया गिर गया, आपने कहा धन्यवाद जी, आपने दे दिया, धन्यवाद देंगे ना। लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं और कहीं रुमाल मोबाइल गिर गया और पत्नी उठा कर देगी, तो क्या आप धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद देवी जी नहीं। अपेक्षा आपको है कि वो देगी ही, और नहीं देगी तो आप डांटेंगे भी कि तुम देखी नहीं, तुम गिरा तो उठा नहीं सकती थी, किस लिए गई थी दुकान दरवाजा देखने, ध्यान कहाँ था? डांटने लगते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि अपेक्षा वहां पर था, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति ने दी आपको, तो वहां उसे अपेक्षा नहीं थी, इसलिए धन्यवाद दिया। तो मैं नहीं कहता हूं त्याग करो, माता पिता पुत्र परिवार संसार घर जमीन त्याग मत करो, अपेक्षाओं का त्याग करो अगर सुखी होना चाहते हो तो, क्योंकि अपेक्षाओं को जो त्याग नहीं करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, सदा सर्वदा निरंतर दुख में ही रह जाता है। इसलिए अपेक्षा किसी से मत रखो कि हमको एक गिलास पानी देगा तो पीऊंगा, अपेक्षा रखो ही नहीं। अपने से जितना हो सके हर काम को संपादन करें, हर काम को अंजाम दें। पानी पीना है कोशिश करें कोई हमको ना दे, हम स्वयं से ले। बाकी भगवान की मर्जी, सेवा करवाना होगा तो फिर क्या कर सकते। लेकिन बात जो है अपेक्षा से जो बचा है वही स्वच्छ है, वही सुखी है, वही शांति में। तो भगवान से भक्त कहते, हम सभी कहते प्रभु कथा तो आज विश्राम हो रही है, लेकिन हमारे घर को छोड़ करके कहीं विश्राम मत करने चले जाना, हमारे घर रोज आते रहना, ऐसा प्रभु से कम। क्योंकि भजन भोजन घूमना फिरना आदि आदि काम तो रोज का ही है। एक बार भोजन करने से अगर जीवन बीत जाता तो मनुष्य की बात ही क्या थी, फिर क्यों परेशान हो। लेकिन भोजन रोज करना है, पर भजन रोज न करे, एक बार भी जीवन में अगर मन से कर लिया तो आपका पुष्टि मार्ग पुष्ट हो जाएगा। भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो, 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 दर्शन को नैना बावरे, दर्शन को नैना बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बावरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। हे प्रभु, आपका यह श्याम सलोना स्वरूप, सांवला मनमोहक रूप आंखों में बस गई है। अब ये दृष्टि कहीं और
नहीं जाती है, आप पर ही है प्रभु। आपका दर्शन करके मन भर जाता है, तृप्त हो जाता है। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, दीवाना कर गई, दीवाना कर कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सांवरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे दर्शन दिया करो। हे प्रभु, माना कि आपके चाहने वाले हजारों हैं, करोड़ों हैं, और भगवान इतने सुंदर हैं कि सखियां गोपियां कहती थी कि हे नंदलाल, तू लला से जो होते लली तो गले कट जाती करोड़न की। अगर तू लला से लली होते तो न जाने कितनों के गले कट जाती। इतनी सुंदरता जब माना तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना तेरे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अपने ही नाम की हमें, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आया किया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बाबुरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बाबुरे दर्शन दिया करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, किसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, आते रहा करो, आते रहा करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, भक्तों के घर भी आते जाया करो, क्योंकि भक्तों
कि मन में आपके दर्शन खातिर के लिए बड़ी उम्मीद लगी रहती है। लेकिन भगवान का घर जो है ना बहुत दूर है। चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर, जुनियों मतलब समझते हैं ना, तरेगन तारा, उससे भी दूर है। कि जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरियाओं बा, बीच दरियाओं बा, बीच दरियाओं बा, दरियाओं में बा डुबाओ रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ, बलमुआ उसी बलमुआ की बात हो रही है। उनका घर बहुत दूर है। इसलिए हमेशा भगवान से प्रेम करना ही मनुष्य का सुख शांति समृद्धि का साधन है। करनी न धरनी फेरा में परनी, करनी न धरनी फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल बैतरनी। तेरे न आवे, तेरे न आवे दरियाओं में बा डुबाओ रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। ये भागवत परम सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाते हुए एक बार राजस्व यज्ञ में भगवान गए। उसमें दुर्योधन को भी निमंत्रण भेजा गया था, आमंत्रण। दुर्योधन पहुंचा अपने निजी मंत्रियों के साथ, लेकिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ प्रतीक्षा कर रही थी कि दुर्योधन आए और मैं उनका ह्रास करूं। दुर्योधन आता है और जल में थल, थल में जल देखता है। जमीन को सामान्य समतल को वो समझता है कि पानी से भरा है, उसमें उछलने लगता है, अगला पैर डालता है पानी समझ करके, लेकिन वहाँ थल रहता है तो थल को जल, जल को थल समझ करके आगे बढ़ता है। द्रौपदी देखती है, ठहाका मार के हंसती है कि अंधे का बेटा भी अंधा ही है। बस यहीं से महाभारत का बीज उत्पन्न हो जाता है और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी, मामा शकुनी के सहयोग से द्युत क्रीड़ा करता है। द्युत क्रीड़ा में पांचों पांडव हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं। अंत में मुकुट हार जाता है, राज मुकुट हार जाते हैं, पत्नी को दांव पर लगाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी आती है, चीर हरण करता है दुशासन। भगवान द्रौपदी के चीर का रक्षा करते हुए चीर बढ़ाते हैं, थक जाता है, चीर खींचते खींचते पर चीर खुलता नहीं, अंत नहीं होता है। तो भगवान आदि आदि लीलाओं को संपन्न किया, भगवान सब पर कृपा किया। परीक्षित ने कहा, यह सुखदेव जी हमने सुना, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर प्रत्येक लीलाओं का रसास्वादन कराया, भाव से कराया, मेरा भी मन तृप्त हो गया एकदम। लेकिन हे सुखदेव जी, हे प्रभु, आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुना है कि जिसमें भगवान के किसी दीन बंधु पर कृपा करिए हो? भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो कैसे है?
भगवान किसी दीन बंधु पर कृपा की है क्या? सुखदेव जी को याद आ जाती कि हाँ हाँ बस याद आ गया कि भगवान दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु मेरे दुख संकटों को हरण करें। और सुखदेव जी इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, ये बड़ी ही सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवत का यह प्राण है। हर कोई गांव देहात में इस कथा को सुनने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। आखिर इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है? कहते हैं कथा जो चीज अंतिम में मिले, अंतिम में दिखे, समझो उसमें कुछ खासियत है। तो सुखदेव जी श्री सुदामा जी कि पावन चरित्र को परिचय देते हुए सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा श्री सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है, आत्मा एकदम शांत है, सुस्थिर है, स्वभाव के सुशील है। इनकी पत्नी है, उनका नाम है सुशीला। इनकी पत्नी है, उनकी सुशीला है। बड़ी सुशील स्वभाव की थी। पर सुदामा जी निर्धन थे, जिसे गरीब कहते, गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी प्रति क्षण प्रतिपल भगवान श्याम सुंदर का नाम गाते रहते थे, गुणानुवाद गाते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो भगवान श्याम सुंदर के नाम को गाने वाला व्यक्ति भला दरिद्र कैसे हो सकता है? कोबा दरिद्रो काभी पिशाल तृष्णा। कहा दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, और श्री सुदामा जी दरिद्र नहीं है, निर्धन है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। हम सबने टेलीविजनों पर देखा, पढ़ा कुछ आगे चल किताबों में कि सुदामा जी चना खाए चुरा करके और चोरी से खाए। भगवान ने देखते हुए कहा, जाओ सुदामा तुम निर्धन हो जाओ। बाकी सब बातों को लोग रखते सुनाते सुनते रहते, पर ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ऐसे नहीं, भगवान का क्या स्वभाव ऐसा है कि अपने सखा मित्र को श्राप दे देंगे कि जाओ निर्धन हो जाओ, दरिद्र हो जाओ, आदि आदि। भगवान तो भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जूठन उठाने लगते हैं। जब राजसू यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर जी के यहाँ, तो भगवान ने ड्यूटी ले ली चप्पल जूता को सही जगह रखने के लिए, जूठा उठाकर फेंकने का। भगवान कहते हैं कि महान वो नहीं है कि जो ऊंचा काम करे, महान वह होता है जो नीचा से नीचा काम को करने में तनिक भी मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार विकार न लाए। बड़ा काम तो हर कोई कर लेगा, लेकिन छोटा काम झाड़ू लगाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन झाड़ू लगाना ही महान कार्य है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। भगवान की पूजा में अपराध है, कोटि कोटि अपराध है। भगवान की पूजा में आप बोल रहे हैं, मुंह से कुछ निकल रहा है, पदार्थ में भगवान के सेवा में गया, पार्षद पे लगा। भगवान के सेवा में आपकी शुद्धि, आत्म शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों की बहुत आवश्यकता है, और दोनों में से किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा अशुद्धि आ ही जाता है,
और हमारे सनातन धर्म में 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं भगवत सेवा में। तो इन अपराधों से मुक्त होने के लिए भक्त क्या करता है, भगवान से पूरी पूरी प्रार्थना करता है, भगवान से बार बार स्तुति करता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया। हे प्रभु दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, न मंत्रम न तंत्रम तदपि न जाने स्तुति कथा। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मंत्रहीनम मंत्र से हीन हूँ, क्रिया भी हीन हूँ, क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। हे प्रभु परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा हमारी भक्ति शून्य है, कर्म शून्य है, गति कथा कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ अपराधों को माफ करिएगा। लेकिन झाड़ू लगाने में कोई अपराध नहीं है, पोछा करने में कोई अपराध नहीं है, मंदिर में सेवा करने में कोई अपराध नहीं है। तो भगवान का पूजा ऊंचा काम है पर उसमें अपराध भी है, झाड़ू पोछा करना छोटा काम है पर इसमें अपराध नहीं। इसीलिए इस काम को करने वाला व्यक्ति महान माना जाता है। इसीलिए बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी महान बनने के लिए कभी कभी बीच बीच में झाड़ू उठा करके फोटो खिंचवा लेते हैं कि हम भी भैया झाड़ू लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ। लेकिन वास्तव में झाड़ू लगाने लगे तो फिर गंदगी फिर कौन करता है, हम ही ना। तो केवल सब चीज प्रमोशन का है। तो भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है। कथा ये है कि एक दिन ऐसा होता है, एक दिन की बात है, गुरुकुल सांदीपनी गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे एक साथ। बाल्यकाल की घटना, कंस वध के बाद की बात है। दोनों पढ़ते थे, बड़े प्रतिभा संपन्न थे। सो गुरु जी के बड़े प्रिय, क्योंकि टीचर के लिए तो सब स्टूडेंट एक समान ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष हो जाते हैं जो पढ़ने में थोड़ा उत्तीर्ण हो, पढ़ने में जिसको ज़्यादा रुचि हो, गुरु सेवा में अत्यधिक मन लगता हो, ऐसे शिष्यों से गुरु का लगाव थोड़ा अधिक लग जाता है। तो श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों गुरु जी के सदा समीप रहते थे और गुरुकुल में ही रहते थे, और सदा सर्वदा गुरु जी भी अपने पुत्रवत स्नेह देते थे। एक दिन सांदीपनी जी कहीं किसी गोष्ठी में चले गए, सभा में। सांदीपनी जी की पत्नी गुरु माता उसी गुरुकुल में थी। श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों को प्रातः होते ही दूसरे दिन लकड़ी बींधने के लिए वन में जाना था। तो दोनों के लिए माता ने 2 पोटरी में चना रख दिए थे, कुछ चने रख दिए थे कि हमारे दोनों बच्चे जाएंगे, क्योंकि अधिक से प्रेम करती थी मैया भी, गुरु माता भी अपने पुत्र के समान प्रेम करती। और फिर माता कभी कुमाता नहीं होती है। आप देखेंगे, देखिए ये जो हिरण है ना, बड़ा खतरनाक होता है। अभी एक समाचार में देखते हो काला हिरण का शिकार का मामला। त्रेता में भी सीता जी के हरण का कारण भी हिरण ही था, और कलयुग में भी तो हिरण हर युग में। इतना ही नहीं, सतयुग में भी हिरण ही एक मामला गड़बड़ किया। क्या? एक मृगा के कारणे भरत धरे मृगदेह। एक मृगा के चिंतन के कारण भरत जी महाराज ने मृगा के ही योनि में जन्म लेते हैं अगले जन्म में। तो मृगा का चिंतन और मृगा का संगत और मृगा से दुश्मनी सब ही कहीं ना कहीं घटना ही है। और द्वापर में भी मृगा नहीं गड़बड़ किया। क्या? भगवान कृष्ण लीला संवरण करके जब यमुना तट पर बैठे थे तो उनके पाद तल को देख करके
व्याध ने जो बाण चलाया था वो यही समझा था कि कोई नाजुक सी हिरण है, अपनी जीभ बार बार निकाल रही नरम सुकोमल, उसको मारने के लिए। उस व्याध ने हिरण समझ करके भगवान चरणों में बाण मारा था, तो हिरण ने भगवान को भी नहीं बख्शा, तो कलयुग में भला कैसे बख्शेगा। तो जो एक विष्णोई समाज है, उस विष्णोई समाज की जो महिलाएं होती हैं, माताएं, उनमें बड़ी करुणा होती है। विशेष करके अगर किसी जानवर पशु का, अगर उसका जैसे मान के चलिए गाय हो या हिरण हो या बिल्ली हो, जो भी उनके जन्म देने वाले जन्मदात्री उनके माता अगर मर गए, हिरण के जन्म देकर के माता मर गई या गाय की माता मर गई और बछड़े हैं, तो कहते उन बछड़ों को, वत्सों को विष्णोई समाज की महिलाएं अपना दूध पिला करके उसको बड़ा करती है, क्योंकि पशुओं से बड़ा लगाव होता है उनका। यही कहना होता है कि संसार में जितने पशु हैं सबके अंदर आत्मा है, हृदय है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, पैर है, हाथ है, तो फिर हम अत्याचार क्यों करें उन पर। तो वो उनकी सेवा करते हैं। तो माता में मातृत्वता होती है, पुत्र वत्सला होती है। तो यहां पर कहते हैं कि माता, गुरु माता भी बड़ी वत्सला से, बड़े भाव से दोनों को अपना पुत्रवत स्नेह करती थी। ये दोनों हमारे बच्चे कृष्ण और सुदामा कल जाएंगे लकड़ी बेचने, तो 2 पोटलियों में चने बांध करके रख दिए। कुछ ही क्षण बाद भृगु ऋषि का आगमन होता है। भृगु ऋषि आते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि श्री शांदीपनि गुरुकुल प्रचार्य। श्री भृगु ऋषि कहते हैं, हे शांदीपनि गुरुकुल के प्राचार्य गण, हे विद्यार्थी गण, कोई मेरी ध्वनि को सुने तो मुझे आकर भिक्षा दे। तो कोई नहीं था उस समय। माता आकर के कहती है कि हे गुरु श्रेष्ठ, हे संत श्रेष्ठ, क्षमा करे, अगली बार आए, इस बार कुछ भी नहीं है। और सांदीपनि जी भी निकल गए हैं धर्म सभा के लिए, तो कुछ भी नहीं है। भृगु ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं माता, हरे कृष्ण हरे राम, कोई बात नहीं। भृगु ऋषि आगे निकले, लेकिन तपो ध्यान से जब देखा भृगु ऋषि ने आगे जाकर के कि क्या बात है, आज तक मैंने अपने जीवन काल में कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। ये तो इतिहास है, स्पष्ट है, आज तक मैंने कभी भी खाली हाथ लौटा नहीं हूं। लेकिन आज बात क्या है कि गुरु माता ने यह कहते हुए मुझे वापस भेज दिए कि आज कुछ भी नहीं है। भला ये संभव है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अपने अंतर मन से अंतर ध्यान करके जब देखा, पता चला माता रखी है 2 पोटली में चना, झूठ बोल दी है। अब भृगु ऋषि क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। क्योंकि छल किया गया है, नहीं देना था तो कह देते कि बच्चे के लिए रखी हूं, नहीं दूंगी। लेकिन होते हुए भी झूठ बोला है माता ने, तो जो मैं भी श्राप देता हूं कि जो भी खाएगा वो धनहीन हो जाएगा। और जब यह श्राप दिया तो वहीं तुलसी के बगिया में तुलसी पत्र तोड़ रहे थे, उतार रहे थे तुलसी पत्र। श्री सुदामा जी ये सुन लिए श्राप देते हुए। सुदामा जी तुरंत दौड़ के गए, दोनों पोटलियों को छुपा लिए कि नहीं, मैं कृष्ण को तो किसी भी कीमत पर नहीं खाने दूंगा, क्योंकि कृष्ण मेरा मन, कृष्ण मेरा तन, कृष्ण ही समर्पण सब कुछ। मैं भले जहर पी जाऊं, श्राप ले लूं, पर मैं अपने कृष्ण पर आंच भी नहीं आने देना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण हमारे परम समृद्धशाली हैं। सुदामा जी बाल्यकाल से ही कृष्ण श्याम सुंदर को सामान्य न समझते थे, ये समझते थे कि परमात्मा है, ये तो लीला कर रहे हैं, इनसे मैं प्रेम कर रहा हूं। कहा परमात्मा जब, क्योंकि श्राप तो श्राप है, श्राप का मान, श्राप जो होता है ना वह भगवान को भी नहीं बख्शता है। नारद जी ने श्राप दिया था, नारद श्राप दीन हिकवारा, का अपराध रमापति की। कहते हैं कि
एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, उसी स्वयंवर में, याद होगा, शीलनिधि राजा की कन्या विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी, नारद जी पहुंचे कि हम भी विवाह करेंगे। भगवान ने कहा नारद जी भजन करो, क्या विवाह के चक्कर में पड़े, निर्वाह होगा नहीं तो काहे को विवाह। नारद जी के मन में विवाह करने की एक तीव्र इच्छा जागृत होती है। भगवान से रूप मांगते, भगवान ने बंदर का रूप दे देते हैं। और नारद जी तो समझते हैं भगवान अपना रूप देकर भेजे हैं, लेकिन भ्रम होता है। और वह राजकन्या विश्व मोहिनी दृष्टि के इग्नोर कर देती है, बंदर वाला मुंह है, इनके कौन विवाह करेगा। लीला एक है, माया शक्ति है सब कुछ। तो भगवान वहां पर आकर के दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ उदासा। भगवान सब नृप समाजों से लेकर के कन्या को चले गए। आगे चल करके फड़कत ओठ, नारद जी का एकदम ओठ फड़क रहा है क्रोध से कि भगवान ने छल कर ली हमारे साथ, पहले बताया नहीं और बीच में आकर के टपक गए। जब अपना रूप दर्पण में देखा, नारद जी का ओठ फड़कने, अरे बंदर का, क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ आप मेरे साथ छल किए हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन ही करे सोई, जो मन में आता है सो करते हो, देवताओं को दानवों को लड़ा भिड़ा देते हो, हमेशा चतुराई करते हो आप। श्राप देता हूं, जिस तरह मैं अपने पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, ऐसे आप भी अपने पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे। और आपने जो मुख दे रखा है बंदर का, यही बंदर ही आपके पत्नी को ढूंढने में, पता लगाने में आपका सहयोगी बनेगा। नारद जी का श्राप शीश धर लिए प्रभु, धारण कर लिए। और वही उसी श्राप के कारण भगवान, एक कारण ये भी है कि भगवान रामावतार लीला करते हैं, तो श्राप तो भगवान को भी लग जाएगा। इस डर से कहा सुदामा जी ने कि मैं कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और दूसरे दिन सुबह होते जाते हैं, सुदामा जी एक काल की प्रतीक्षा करते कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम खा जाए तुरंत पूरा। तो नारद जी तुरंत जाकर के एक पेड़ पर चढ़ते हैं, कृष्ण भी चढ़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टहनियों पर। बरसात होने लगती है घनघोर, उसी बीच एक एक करके पूरा खा लेते हैं, घोंटने लगते हैं। क्यों? चबाते नहीं है। बहुत लोग कहते चबा गए, नहीं चबाए। क्यों? क्योंकि श्रापी चना था, चबाने में चना समय लगता है। एक मुट्ठी चना दे दिया जाए तो चाहेंगे कि ये 2 मिनट में खा ले, भात दाल जैसे नहीं होगा, 10-15 मिनट लग जाएगा। दांत वालों के लिए, बिना दांत वालों के लिए 10-15 दिन भी लग जाएंगे। तो घोंटने लगे कि कहीं कृष्ण, अगर अब बाल्यावस्था है, कहीं झपट्टा मार के छीन ले, मजाक मजाक में। एक भी श्राप तो श्राप है। 10 किलो दूध में जहर मिला दिया जाए और उसमें से 1 चम्मच पिला दिया जाए कि इसमें क्या, कौन सा इसमें क्षमता है 1 चम्मच में, तो जहर है, उसमें भी मिला 1 चम्मच में भी, तो भगवान कहीं एक भी दाना खा लेंगे तो श्रापित हो जाएंगे। इसलिए घोंटने लगे, फटाफट जाकर के कुदर में धर लिए। भगवान ने पूछा सुदामा क्या हुआ? कहा प्रभु भूख लगी थी, खा लिए। भगवान ने कुछ कहा सुना, भगवान जानते थे, जानत तुम ही, भगवान सब जानते, पर भगवान ले जाओ सुदामा, तुम शुरू से ही खाने के मामले में बड़े आगे रहे हो, लालची हो, लोभी हो। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ने जो कहना है प्रभु कहो, पर मैं आपको कभी वैभवहीन श्रीहीन नहीं देख सकता हूं। और तभी से सुदामा जी के जीवन में वह श्रापित चना ने निर्धनता की ओर दिशा में ढकेलने लगा। उनके विवाह हुए, बच्चे भी 4-5 हो गए। सब कोई रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं। सुदामा जी 5 घरों में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। अच्छा, भिक्षा और भीख में बड़ा अंतर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भीख भिक्षा एक ही है। भीख मतलब जैसे किसी को भीख देते हैं, रोड पर देखते हैं, मंदिरों के किनारे रोड पर, चौराहे पर, दे दो भैया 5 रुपया, ये भैया दे दो 5 रुपया, कहता रहता है।
5 रुपया दे दीजिए, रख लेगा, फिर मांगेगा, भैया 5 रुपया फिर दीजिए, फिर मांगेगा, जीवन भर मांगते ही रहेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा। ऐसे को ही कहा गया भिखारी, भीख मांगता है। भीख मतलब जिसका मन न भरे, आत्मा तृप्त न होवे। और भिक्षा मतलब एक सीमित हो, संयमित हो, नियम से हो। भिक्षा मतलब हम 5 घर मांगेंगे, नहीं मिला तो 6वें घर में नहीं जाएंगे। भिक्षाटन एक विधा है संन्यास मार्ग का। तो भिक्षा मांगते, उसी में भरण पोषण करते। किसी दिन बिना एकादशी के भी एकादशी बीत जाती, मन जाती। सुदामा जी के 4-5 बच्चे हैं, भूखे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं भूख के मारे। सुशीला कहती है, बार बार डांट देती है कभी कभी सुदामा जी को कि आप कितने निष्ठुर बाप हैं, कितना निष्ठुर पिता है। आपका हृदय नहीं, ये तो पत्थर का हृदय है। सुदामा जी भी सुनते सहते क्या करते। अब 4 बच्चे 5 बच्चे सब भूखे सो जाते हैं, रोते रोते कि पिताजी कुछ दो खाने के लिए। अब क्या करें। एक दिन सुदामा जी आते हैं, बच्चे आस लगाए बैठे थे कि पिताजी कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन पिताजी खाली झोली लेकर के आए। बच्चों ने पूछा, पिताजी मुझे कुछ दो खाने के लिए। कहा अब चक्कर में पड़ गए, कुछ है तब तो होता तो देता, कुछ है ही नहीं, क्या दूं। बड़ी विडंबना है। सुदामा जी ने कहा रुको रुको, मैं अभी आता हूँ आलू लेकर के। बाजार से बाहर जाते हैं, आलू के साइज के छोटे छोटे पत्थरों को लेकर के आते हैं। कहते हैं सुशीला उबालो पानी में आलू, और आलू क्या बढ़िया उबाल करके और फ्राई करना, आलू थोड़े घी में बनाना और बच्चों को, हमारे बच्चे खाएंगे। सुशीला रोने लगती है, पानी में आलू के साइज के पत्थर डाल देती है। बच्चे सोचते हैं आलू उबल रहा है। सुदामा जी कहते हैं आओ मेरे 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 पास आकर के कृष्ण कथा सुनो, और सबको कृष्ण कथा सुना करके सुला देते। आलू होता तो उबलता, आलू तो था ही नहीं। सुबह होता, बच्चे उठते, पिताजी आप बड़े झूठ बोलते हो, आप कुछ खिलाए भी नहीं, आप आलू लाने गए थे। आलू क्या हुआ पिताजी? कहते सुदामा जी कि बेटा वो आलू रात में तू सो गया था ना, तो रात में वो आया था, सियार आया था, वो भालू आया था, वह खा गया। अच्छा पिताजी, ये गरीबी में और आटा गिल करता है भालू और सियार, क्या करते, झूठ बोलते। पत्नी सुशीला जी से नहीं रहा गया। एक दिन एक संत जी आकर के, अच्छा आज तक सुशीला को सुदामा जी ने कभी नहीं बताया कि बचपन के सखा हमारे थे भगवान। एक संत ने बता दिया कि सुशीले तुम्हारे पति सुदामा जी हैं, उनके बचपन के अभिन्न सखा, अभिन्न हृदय, परम सखा मित्र बचपन के द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। तो कहो ना उनके यहाँ जाएंगे, बहुत कुछ दे देंगे, तुम्हारे बच्चे एकदम पोषित हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, शिक्षा दीक्षा से संपन्नित हो जाएंगे। अच्छा आते हैं तो मैं कहती हूँ, इसीलिए सुशीला जी को कथा भागवत में दरिद्र कहा गया। थोड़ा दरिद्र मतलब असंतुष्टि। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, क्यों? क्योंकि सुदामा जी जानते हुए भी भगवान को मानते हैं, जानते भी है मानते भी है, पर कहते किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते कि मैं कह दूंगा तो मेरी पत्नी तुरंत कहेगी कि जाओ। आज सुदामा जी घर पर आए, पत्नी ने न पानी पूछा न पत्ता, सीधा पूछती है कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्वतर्षभः। अरे मालूम है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, ऐसा हमको एक महात्मा बता गए हैं। कहा तो आप उनके यहाँ जाइए ना। कहा नहीं 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 बिल्कुल मैं जाऊंगा, उनके यहाँ रोने जाऊंगा, दरिद्रता के लिए रोने जाऊंगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाला, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वह रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई कि पक्के सिद्धांतवादी है, लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। सुशीला बोली अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब थोड़े ही था कि धन मिल जाए तो ही जाएंगे। अरे जाइए ब्राह्मण, आप बिल लीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान करते प्रभु, भेंट कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, बचपन के मित्र हैं।
अब बहुत कहा समझाया, तब सुदामा जी उद्यत होते हैं जाने के लिए। कुछ घरों से भिक्षा मांग कर लाती हैं, चना है, चावल है, अलग अलग दाने हैं अनाज के, इकट्ठा करके कटे फटे वस्त्र को सिल साल करके और उसमें बांध करके और सुदामा जी को दे दिया। सुशीला ने लाठी एक डंडा ले करके और बगल में दबाए सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी आगे बढ़ते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण तुम अपनी बस्ती को कितना दूर बसा लिया। पैर के छाले ही पूछते हैं। बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वाले ने। बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। चलते चलते आज अचानक पूछा पैर के छालों ने। बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। रस्ते भर रो रो के हमसे रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। बस्ती कितनी दूर बसा ली। बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। कौन हमारा दर्द सहेगा इन जख्मी दीवारों पर। कौन हमारा दर्द सहेगा इन जख्मी दीवारों पर। अपना अपना नाम लिखा है। अपना अपना नाम लिखा है इन सब दुनिया वालों ने। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। बार बार छाले फफोले फूट जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। हे कृष्ण अब तू आकर मुझे बुला ले, नहीं तो मैं आ नहीं पाऊंगा। भगवान समझ गए कि अब सुदामा जी की शक्ति हार गई है। अब सुदामा जी अपने पूरे बल ताकत लगा लिए जितना था। अब उनके पास शेष बल नहीं रहा कि अपने निज बल से वो हमारे दर तक, दरवाजे तक आ जाए। तो भगवान ने ही माया से, रात्रि में जो सो रहे थे, माया से उन्हें ले आ करके द्वारिका के किनारे उन्हें सुला दिए। सुबह उठे, एक व्यक्ति को जाते हुए राहगीर को देखा। सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? तो उस राहगीर ने पूछा, बाबा तुम्हें जाना कहाँ है? कहा मोह को द्वारिका जानो है भैया।
कहा अरे बाबा सठिया गए हो, कहा ये द्वारिका ही है, द्वारिका ही में आकर पूछ रहे हो द्वारिका जाना है? कहा अरे द्वारिका यही है? कहा हाँ, आगे जाओ। कहाँ जाना है, किसके साथ, किससे मिलना है? अरे मेरा बचपन का बाल सखा है कृष्ण। वो कहा पक्का पागल है, हमारे छत्रवर्ती सम्राट धर्म सम्राट द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताता है, किस एंगल से बता रहा है? न पाँव में जूती जूता है, न सिर पे पगड़ी पगड़ा है, न कपड़ा कुपड़ी है, न कुछ है, और ये लाठी लिए कह रहा है मित्र है। आगे बार बार सुदामा जी को लोग अलग अलग बातें कह करके उनके मनोबल को समाप्त करने का प्रयास करते, लेकिन भगवान से जब भक्त मिलने जाता है ना, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, इन बातों पर भक्तों को ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं तो इस पर ध्यान दोगे तो फिर भगवान का दर पहुंचने से पहले ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान के धाम जाना है। गंगा जब गौमुख से निकलती है तो अपने प्रिय प्रेमास्पद प्रियतम सागर में मिल करके ही वह चैन लेती है। बीच में छोटे मोटे मोड़ मार आए, पहाड़ के टुकड़े आए, सिल्ले आए, इससे गंगा जी रुकती नहीं है, अपने प्रवाह को सदा सतत निरंतर प्रवाहित रखती है, तभी जाकर के गंगा सागर में मिल करके एक होती है। इसी प्रकार भक्ति करता हुआ भक्त भी भगवान से मिलने जाए तो कौन क्या कह रहा है, क्योंकि भक्ति करेंगे ना, पूजा पाठ करेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर के लोग, इधर उधर के लोग कान भरेंगे, क्या करते रहते हो दिन भर पूजा पाठ। देखो वो बिना पूजा किए फलता फूलता है, तुम पूजा जितने करते हो उतने तुम नीचे जा रहे हो। पर उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो ऊंचा तो जा रहा है, पर कहते हैं भैया कि वो ऊंचाई कोई ऊंचाई नहीं है। ऊंचे पर जाना, ऊंचे पर ऊपर पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं, ऊपर पहुंच करके टिके रहना बहुत बड़ी बात है। जो ऊपर जा रहा है नास्तिकता से जा रहा है, अधर्म अनीति करके जा रहा है, ऊपर चला जाएगा पर गिरते देरी भी नहीं लगेगी भैया। इसलिए ईमानदारी से धीरे धीरे जाओ, कछुआ जैसे जाओ, जरूरी नहीं खरगोश जैसे भागना है, कछुआ जैसे जाओ और जा करके अनलिमिटेड टाइम रहो, जितना मन भगवान के पास रहो। तो भक्त को भी चाहिए भगवान के अपने पुष्टि मार्ग में कोई भी कहे अलाई बलाई बातें, पर उन पर बात को आप उन पर ध्यान नहीं देना है, निरंतर अपने चाल को चलित रखना है। सुदामा जी ने कहा मैं तो आया हूं, मिल करके ही जाऊंगा। द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक दो द्वारपालों ने रोक लिया, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा किसी ने बताया है कि कृष्ण हमारा मित्र है, यहीं रहता है। कहा पागल हो गए हो, तुम्हारा हमारा कर रहे हो, पहले तो तुम नाम लेना पहले तो सीख लो। जिसको तुम अपना मित्र कह रहे हो किस एंगल से कह रहे हो, बोलो। हमारे महाराज छत्रवर्ती धर्म सम्राट है और तुम्हारा देखो कपड़ा जूता कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे मित्र तो कतई नहीं हो सकते हैं। तो बैक हो जाएंगे। जय हो पंडित जी, आप एकदम दंदनायित रहिए, एकदम बम बम रहे। तो कहते हैं सुदामा जी को उस द्वारपाल ने कह सुन करके यहां तक कह दिया कि तुम वापिस हो जाओ यहां से, योग्यता नहीं है तुम्हारी, योग्यता नहीं है। एक उसमें बूढ़ा मंत्री थे, द्वारपाल बुजुर्ग, उन्होंने कहा देखो भाई हमारे कृष्ण बड़े दयालु हैं, हमारे राजा हमारे महाराज जी बड़े दयालु हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अचंभित बात नहीं है, कि कोई इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है कि उनके मित्र कोट पैंट वाले ही होते हैं, सोना के मुकुट पहने ही होते हैं। अरे उनके प्रिय
नंगे पांव वाले भी बहुत होते हैं, इसलिए उन्हें वापिस मत करो, बुलाओ और जा करके तुम महाराज को पहले इस बात का खबर पहुंचाओ कि ऐसा ऐसा व्यक्ति ये खड़ा है, वो कह रहा है नाम सुदामा है और आपसे मिलने आया है, यहाँ बोला है कि बचपन का मित्र है, जा करके बताओ। उसने बुजुर्ग मंत्री के कहने पर वो जो यंग जवान था, युवान द्वारपाल, घोड़े पर बैठ करके सीधा पहुंच गया। जब पहुंचा तो उस समय भगवान के दर्शन के लिए कई देवता लाइन में लगे थे, लेकिन ये थोड़े निजी और इमरजेंसी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है, जल्दी पहुंचाना है, स्पीड पोस्ट से, स्पीड पोस्टिंग है, इसलिए भगवान के पास सीधा पहुंच जाते हैं। भगवान ने पूछा, अरे 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 आप इतने व्याकुल हैं, आप इतने पसीने से लथपथ हैं, आप परेशान हैं, क्या हुआ बताइए ना। कहा, प्रभु मैं आज तक आपके इस भवन में ब्रह्मा जी को, शिव जी को आते हुए देखा, समझ आती है उनका आना, पर आज एक ऐसा अवधूत आ गया है जिसके पैर में न जूते चप्पल है, न कपड़ा गुपड़ा है, न मस्तक पर कोई पगड़ी है, हाथ में एक छड़ी है, पैर में फफोले हैं, लड़खड़ाता हुआ है और वो आकर के कह रहा है कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, आप मतलब उनके मित्र हैं। प्रभु मुझे तो बड़ी हंसी आई उसके बाद, पर मुझे तो लगा पागल है, लेकिन हमारे बगल में बुजुर्ग दादाजी जो थे, वर्षों से सेवा में हैं, द्वारपाल हैं, उन्होंने कहा कि हमारे छत्रपति सम्राट प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बड़े दयालु है, हो भी सकता है। तो उनके कहने पर मैंने यह खबर लेकर के आया हूं कि क्या वो जो कह रहा है कि आपका मित्र है, तो क्या प्रभु आपके मित्र है, बचपन के बाल सखा है हुए? तो फिर से बताना, फिर से भगवान ने कहा फिर से बताना, क्या बताया है, कैसा है देखने में, क्या करता है, नाम क्या है, सब मेरा परिचय दो पहले। नरोत्तम दास जी परिचय देते हुए कहते हैं, शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायऊ पान को नहीं सामा। हे प्रभु द्वार खड़े द्विज, द्वार खड़े द्विज दुर्बल का, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, भगवान ने पूछा क्या नाम बताया, तो बताव तो आपनो नाम सुदामा, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु के कान में जो पड़ा सुदामानंद, सुदामा नाम, भगवान अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, पीतांबर को छोड़ दिया, पांव में पहनना भी, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजाओं को पसारे सुदामा सुदामा कहते हुए पुकारते हुए दरवाजे के बाहर जा रहे हैं। प्रभु जो जो देखते हैं कहते, अरे भाई आज तक तो देवी देवता आते थे पर भगवान कभी उठ करके उनके पास नहीं गए, आज कौन ऐसा अवधूत आ गया है कि हमारे प्रभु, हमारे राजा साहब जा रहे हैं, हमारे प्रभु जा रहे हैं भगवान के पास। भगवान से कुछ कुछ सवाल पूछ लेते बीच में कोई, भगवान सीधा भागते हैं। कहा था ना
कि भगवान के पास यानी भक्त को चाहिए कि जब भगवत दर्शन के लिए जाए तो भक्ति मार्ग में कोई बाधा आवे, कोई कहने सुनने वाला मिल जाए कि क्या क्यों जाते हो, क्या मिलेगा, क्यों करते हो, सुनना नहीं, इग्नोर कर देना है, मुंह बंद करके सीधा पहुंचना है भगवान के दरवाजे पर। इस स्थिति अवस्था में जब पहुंचते हैं तो भगवान भी फिर किसी का नहीं सुनते हैं, सीधा आपके पास आ जाते हैं। जैसे आप आओगे कि आप जाओगे पग 1, भगवान कहते हैं हम चलेंगे पग 60, तुम 1 पग हमारे लिए तो बढ़ाओ, मैं 60 पग बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। कहते कहते भगवान आगे गए, सुदामा बीच में मिले, सुदामा के हृदय से पकड़ करके रोने लगे प्रभु कि हे सुदामा, सुदामा मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम आओगे इस अवस्था में भी। आज ऐसा लगता है कि मेरा वैभव, असली वैभव मुझे प्राप्त हो गया। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। तो मित्र के कष्ट में साथ देना चाहिए मित्र को, यही मित्र का कर्तव्य है। आज सुदामा जी को हृदय से लगाए, रथ मंगवाया, अपना निजी रथ, सुंदर स्वर्ण मंडित रथ है, जिन रथ में कहते हैं 4-4, 5-5 घोड़े लगे हैं, श्वेत अश्वः, उन घोड़ों का कहीं कोई तुलना नहीं है। एक एक घोड़े लाखों करोड़ों घोड़ों पर भारी है, जो जल में भी चलते हैं, थल में भी, वायु में भी, वन में भी। ऐसे घोड़े पर बैठाए और लेकर के भगवान कुछ ही क्षण में पहुंचे दरवाजे में अंदर। सिंहासन पर प्रभु स्वयं न बैठ करके सुदामा को बैठा देते हैं और सुदामा जी को बैठा करके कहते हैं मित्र, आज हमारा राजत्व होना सार्थक हो गया, भगवानत्व होना सार्थक हो गया। हम भगवान, लोग मुझे भगवान कहते हैं, राजा भी कहते हैं, पर आज हे सुदामा आपको दर्शन करके आज मेरा जीवन, मेरा यह लीला, समूल लीला आज झंकृत हो गया, आपके आगमन से सुरम्य हो गया। तुरंत भगवान ने देखा कि पैर में कुछ कीचड़ लगे हैं, छाले पड़े। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से तुरंत जल लेकर के आइए। रुक्मिणी जी खड़े खड़े सोचने लगी कि हे भगवान, ये काम दासी करती है जल लाने का, और मुझे कह रहे मैं तो पटरानी हूँ। भगवान समझ गए कि इनके मन में कुछ गड़बड़ है, मन में संकल्प विकल्प है कि मैं क्यों करूँ, छोटी हूँ जाऊंगी, मैं पटरानी हूँ, ये तो रानी करती, मैं पटरानी हूँ। पटरानी तो चलती है तो उनके साथ आगे पीछे हजारों रानियां चलती हैं। तो भगवान समझ गए कि इनको अपने पद पर, अपने स्वरूप पर थोड़ा मान है। भगवान स्वयं ही रोने लगे दर्शन करके, और भगवान के दोनों नेत्रों से कहते हैं गंगा जमुना का जल, गंगा जमुना ही मानिए सीधा बरसने लगे, धारा बहने लगी। और भगवान अपने चरणों, भगवान अपने अश्रु से, अश्रु जल से मित्र सुदामा के पाद पद्मों को प्रक्षालन करने लगते हैं। देखते हैं अचानक कि ऐसे विवाल, ऐसे बिहाल, बिवाइन सो पग कंटक जाल, लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दैन्यता को देख करके दीन बंधु परमात्मा के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, और उन अश्रुधारा से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। कहा मित्र आपके पैर में फफोले पड़ गए। भगवान ने उनको अपने दिव्य योग माया शक्ति से उन्हें स्वस्थ कर दिया पूरी तरह। कहते प्रीत की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से जल इतना बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर आई और इस दृश्य को देखकर हक्की बक्की रह गई कि अरे राम राम, मेरा लाना तो व्यर्थ हो गया। मानिए भगवान कहना चाहते हैं रुक्मिणी, हमारे द्वार पे भगवान, संत और ब्राह्मण अगर आ जाए तो किसी से सेवा नहीं कराना चाहिए, स्वयं से। मैंने कहा था ना, 2 की सेवा स्वयं से होनी चाहिए।
ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा अपने आप से करिए, चाहे जितना समय लग जाए। और अतिथि की सेवा अपने आप से करना चाहिए, अपने हाथों से उन्हें जल पिलाना चाहिए, उनके पास जा कर के उनके आने का कारण पूछना चाहिए, उनकी समस्याओं का हल हो सके, अगर समस्या हो तो हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आ जाए आपके घर पर अतिथि तो उनको देवता समझ करके उनका सम्मान सत्कार स्वयं का ही करना चाहिए, क्योंकि अतिथि भी देवता है और देवता का पूजन किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए हो सके जितना। हाँ मजबूरी है, घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम क्या जाएं, अब जाओ थोड़ा, कोई आए हैं, पहुना आए हैं, पनिया दे दो पी ले हैं, पेठा दे दो, पानी दे दो, ये ठीक नहीं है। घर के मालिक जो हैं, गार्जियन है, अगर वो स्वस्थ हैं तो उनका यह अधिकार है, उनका यह कर्तव्य है कि वह जा करके स्वयं से पूछे। हाँ जल स्वयं से न पिलाए, वहाँ रह करके किसी से कह दे भैया जल ले आओ, लेकिन उनके साथ रह करके उनके आने का, आगमन का कारण हाल चाल ले वें, यह होता है अतिथि सेवा। तो भगवान आज ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया अतिथि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, जो भी हो, अतिथि अतिथि होता है। बिना तिथि के आ जाए आपके घर पर तो भोजन कराओ, जल पिलाओ, जो भी उनकी इच्छा हो, कर सको तो करो। आगे सभी कथा से परिचित हैं। सुदामा जी के साथ भगवान अपनी बाल्य लीला की कुछ कथाओं को रखते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा पहले जैसे हो या बदल गए हो। सुदामा ने कहा प्रभु मतलब, कहा पहले तो छुप के खा जाते थे। सुदामा फिर रोने लगे कि भगवान अगर आज सोच रहे हैं कि अगर प्रभु हमारे खा लिए होते तो आज मैं अपने प्रभु के पास कैसे आता। तो सुदामा जी महाराज रोने लगते हैं कि हे कृष्ण, आपका दर्शन हो गया, क्योंकि वर्षों बाद मिले हैं ना, आज वर्षों बाद मिले हैं। सुदामा जी से भगवान ने पूछा क्यों सुदामा, भाभी जी कैसी हैं, विवाह तो किया ना। कहा हाँ भाभी भी तुम्हारी ठीक है, स्वस्थ तो है, कुशल है, कैसा सब ठीक है। लेकिन कन्हैया तुम विवाह किए नहीं कि राजकाज में रह गए ब्रह्मचारी बाबा बन करके। कहा नहीं नहीं हमने भी विवाह किया। तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी। कहा हमारी पत्नियों की संख्या बड़ी लंबी है, लिस्ट। कहा कितने, कहा बहुत लंबी। सुदामा जी ने कहा 10 शादी कर लिया, 5। अरे नहीं नहीं, तो 20, 50, 100। अरे 100 नहीं, 16,108 सीधा कह दूं, 16,108 विवाह किया हूं। क्या सही में क्या? अरे झूठ मजाक मत करो। कहा हाँ हमारा विवाह 16,108 हुआ है। अभी सब आएंगे धीरे धीरे आशीर्वाद लेने, बैठिएगा, दीजिएगा आशीर्वाद। हथवा काम नहीं करेगा, आशीर्वाद देते देते थक जाएंगे, उनकी संख्या कम नहीं होगी। भगवान ऐसे ही अपने मतलब बाल सखा है तो थोड़ा अपने पूर्व बातों को भी रखते हैं। लेकिन बार बार देख रहे थे कुछ छुपा रहे हैं सुदामा जी, तो पूछा सुदामा जी भाभी कुछ भेजी तो जरूर होगी हमारे लिए, अब दो हमें। कहा नहीं 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 भाभी दरअसल उस समय थी नहीं जब मैं आया, तो छुपा क्यों रहे हो, बगल में क्या है। तो बार बार बात पलट देते, जैसे ही कहते बगल में क्या है बात पलट देते। क्यों? सुदामा जी सोचते हैं इतना बड़ा वैभव संपन्न जहाँ सोने का नगरी है, उसमें ये 4 घर का मांगा हुआ ये अन्न लेकर के मैं क्या मुंह दिखाऊं, मैं इस काबिल कहाँ। अरे इस महल में हीरे पन्ने जेवरात नीलम, इनका तो कोई खातिरदारी नहीं है, इनका तो कोई कीमत ही नहीं है, दीवार में पड़े चिपके हैं, और हम ये अनाज लेकर के क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान कहना चाहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, ना कि मैं अन्न का भूखा हूं, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का भूखा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा जी चलो लाओ अपना। एक हाथ से सुदामा जी दबाए हैं और सुदामा जी ने
उनके बगल में हाथ, कृष्ण ने बगल में, द्वारिकाधीश कृष्ण ने बगल में हाथ डाल करके उनके और खींच लिया पोटरी, खोल कर देखा तो उसमें महाराज चावल है, तंडुल है। प्रसन्न हो गए, रोने लगे कि मेरी भाभी भेजी थी। आज कृष्ण, आज अगर मैं नहीं मांगा होता तो अपने मन से देने वाले थे नहीं सुदामा। बचपन में भी यह हाल यही था, कुछ भी मिलता छुपा करके रख लेते, बाहर जाकर खा लेते। लेकिन आज भी तुम पकड़े गए, उस दिन तो तुम बच गए थे। सुदामा जी मन ही मन कह रहे हैं, अरे कन्हैया उस दिन हम बचा लिए इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे ही होते, कहीं खेल रहे कूद रहे। भगवान की लीला है, भगवान ने एक मुट्ठी हाथ में लिया और एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने हैं ऐसा कहते हुए सुदामा जी के नाम लिख दिया। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग जैसा संपन्न द्वारिका के समान ही वैभव प्रदान कर दिया महल। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगी है। देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी को देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। त्रिभुवन पति की देख उदारता। इस प्रकार से भगवान एक मुट्ठी खा करके और अपने समान ही दूसरे द्वारिका को भगवान ने सुदामा जी के नाम कर दिया। और दूसरे मुट्ठी जब खाया, भगवान ने कहा अन्न धन वस्त्र की कभी कमी न हो। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, माँ रुक्मणी ने रोक लिया, प्रभु सुदामा जी को सब कुछ दे करके खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? अब तीसरी मुट्ठी क्या करोगे? इसलिए अब हम सबको प्रसाद दो। भगवान ने प्रसाद में सब रानियों को दे दिए, सब थोड़े थोड़े खा करके पुष्ट हो जाती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देने जाते हैं, सबको लाइन में खड़ी है, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं सुदामा जी कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। यह कहते कहते 500-700 बीत गए, थक गए। बाद में भव 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 कहने लगे। ये भी नहीं कहा जाएगा। 2-4 हजार बीतने के बाद कहा कन्हैया और कितने हैं? कहते अभी तो आधा भी नहीं हुआ। कहा दादी के अब तो हमारी हालत खराब हो रही है। आशीर्वाद देते ही कहो एक साथ सब आए। और कन्हैया सभी अपनी पत्नियों को बुलाए, सबके बीच सामने खड़े होकर सामूहिक आशीर्वाद दे दिया सबको। सौभाग्यवती भवा सर्वेशाम कृष्ण पत्न्या। सुदामा जी उसके बाद जाने लगे, पर जो भी दिया भगवान ने सुदामा जी को कहा नहीं। सुदामा जी जाने लगे, सोच रहे हैं कुछ भी दिया नहीं, लेकिन चलो कुछ भी दिया नहीं, लेकिन मित्र मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन भगवान दिए। आगे चलते हैं, सुदामा जी बढ़े तो देख क्या रहे हैं कि सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचल महल पड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज यहाँ कंचन सोने का महल। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं? तब तक देखी दरवाजे से, खिड़की से सुशीला सुदामा की पत्नी कि मेरे पति देव आ रहे हैं, तो थाली सजाए 16 श्रृंगार से श्रृंगारित हो करके छम 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 करती हुई आई, स्वामी जी की आरती उतारने लगी। उसने सुदामा जी ने कहा अरे अरे देवी तुम कौन हो, मुझे क्यों आरती उतार रही हो? कहा आप मेरे पति देव हैं। कहा अरे मुझे लगता है मैं कहीं अप्सराओं के बीच में तो नहीं आ गया हूँ, इतनी सुंदर तो अप्सरा ही हो सकती है, मैं कहीं दूसरे लोक में तो नहीं आ गया हूँ। अरे सुदामा तुम कहाँ हो? सुदामा जी मन बार बार खो जा रहा है। वो बार बार सुशीला कहती कि मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे पति हैं। अरे नाना नाना, मेरी पत्नी एक ही कपड़ा में वर्षों गुजारती थी और तुम्हारे पास सोने से लदा हुआ शरीर, आभूषणों से। बार बार दावा करती, बार बार मना करते, लेकिन अचानक से नजर पड़ गई सुदामा जी की मंगल सूत्र पर। मंगल सूत्र देखा तो समझ गए कि हाँ ये मेरी सुशीला है। क्या हुआ सुशीला, इतना
तब उन्होंने सारी किस्से कहानियां बताएं वृतांत की। कृष्ण की कृपा, द्वारिकाधीश की कृपा है, आज हमारे पास भी सब कुछ प्राप्त हो गया। बच्चों को देख करके प्रसन्न हो गए। बच्चे सब मेवा मिश्री माखन मलाई खाते पीते डोल रहे थे महाराज, सोना चांदी पहने घूमे। तो ये होती भगवत कृपा। आज सुदामा पर भगवान ने जो कृपा करी जगत में प्रसिद्ध हो गया। भगवान दीन बंधु हैं, दीन पर कृपा करने वाले हैं। इस प्रकार से भागवत की कथा अब कह रहे हैं, कथा को जो है अब महाराज जी विश्राम का होना चाहिए, क्योंकि भंडारा भोज भी है ना, तो उधर भोजन इधर भजन दोनों टकरा रहा है आपस में, इधर से भजन उधर से भोजन, तो अब दोनों का महाघमसान टकराव है। तो इसलिए इसको जो है धीरे धीरे हम 5 से 10 मिनट में विश्राम करेंगे। हम चाहेंगे मुख्य यजमान महोदया आवे, कथा की यह अंतिम कड़ी में आकर के अपनी उपस्थिति होकर के भगवान से प्रार्थना करें। हो सके तो अपने घर परिवार के सभी लोग आ जाएं, क्योंकि इसी के लिए, अपने इसी कथा के लिए आप वर्षों से सोच रहे होंगे, व्यवस्था बना रहे होंगे, और आज यह कोई भी चीज है तो कथा के कारण आपने साउंड, माइक, पंखा, कुर्सी, ये सब कुछ व्यवस्था, कथा ही मुख्य था ना। तो कथा की जो मुख्यता है, विशेषता, इसको रक्षित करते हुए आप सभी जो अभी आए घर से, सब लोग आ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, चूंकि कथा तो अभी 2 घंटा और होता तब जाकर के, लेकिन हम धीरे धीरे इसको आगे चल करके वेद ने स्तुति किया है। परीक्षित जी ने कहा कि मैं तो अब प्रभु मुझे सांप काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा अरे राजन अब मरोगे, मरने के लिए कथा सुनाया, अरे अब मोक्ष हो जाएगा। और इस तरह से उन्हें समझा देते हैं। वेद स्तुति करती हैं। सुखदेव जी महाराज जाते, उससे पहले एकादश स्कंद में यदुवंश के श्राप को कहा कि भगवान के बच्चे, भगवान कृष्ण के जो संतान हुए बड़े उपद्रवी हो गए, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा था, उपद्रवी हो गए, तरह तरह के मादक पदार्थों का सेवन कर लेते। एक दिन भगवान के पुत्रों ने एक सब बालक इकट्ठे होकर महात्मा के पास जाने के लिए योजना बनाया समुद्र तट पर। भगवान कृष्ण के बच्चे पुत्रों ने महाक्रोधी दुर्वासा मुनि को देख करके कहा कि महाराज, उससे पहले क्या किया, जो जामवंती का जो पुत्र शाम बड़ा सुंदर है, लड़की जैसा कभी स्वरूप देखने में लगता है, मतलब एकदम सुंदर, तो इसको क्या किया, लड़की बना दिया, महिला, साड़ी पहना दिया, पेट में साड़ी वाड़ी कपड़ा बांध करके बड़ा कर दिया। और दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के कहने लगे भगवान के पुत्रों ने कि महाराज जी बताइए जल्दी से कि इसके पेट में बेटी है, बेटा है कि बेटी। दुर्वासा ऋषि ने अपने मन से, मनोयोग से देखा, दर्शन किया तो पता चल गया भगवान के पुत्र। और भगवान के पुत्र ऐसा अधर्म अनीति करेगा, महात्मा के साथ मजाक करेगा। जाओ बेटे मजाक करते हो, इसके प्रतिफल न इसमें बेटा होगा ना बेटी होगा, लोहा का एक लौह मूसल होगा, उसी से तुम्हारे वंश का संहार हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब महात्मा के श्राप से सही में कुछ दिन बाद उसमें से लोहा का एक निकलता है पेट से, और उसी लोहे के जो सम्मुख था, डर के मारे इन लोगों ने भगवान को भी नहीं बताया कि कहीं बोलेंगे भगवान कि तुमने जाकर के संतों को, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके थे ब्राह्मण और संत को कभी अपमान मत करना, लेकिन आज कर दिए हैं। भगवान के विपरीत इच्छा की इन्होंने अंजाम दिया है। तो मूसल जो लोहे का था इसको लेकर के सब फेंकने लगे, लेकिन फिर से वह आ जाता वापिस। तब सबने क्या कि घिसने लगे, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। फेंका तो एरन नाम के घास उत्पन्न हुआ। उसी घास से यदुवंशी अपने आप में एक दूसरे मार काटते हुए इसको सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। और सर्वांतयामी प्रभु को सब पता चल गया, परंतु न प्रभु को कि स्पष्ट किया न कहा, भगवत इच्छा से संपन्न हो रहा है। इस प्रकार से हे परीक्षित, भगवान के पुत्रों ने जो विडंबना किया,
जो अन्याय किया उसका प्रतिफल हुआ कि सब सर्वनाश हो गया। आगे चल करके कहते हैं परीक्षित, जीवन में कुछ भी करना पर सदैव धर्म को अपने साथ रखना, अधर्म कभी मत करना। आगे कहते हैं दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। 24 गुरु में अनेक अनेक सांप को, अजगर को बनाया, मधुमक्खी को बनाया, है ना, मछली को बनाया, आदि आदि चीजों को बनाया। सबसे सीख लिया, सब में गुण होता है, उसके गुण को लेना चाहिए। मधुमक्खी में क्या होता है, मध इकट्ठा करता है जीवन भर और अंत में उसको जला करके मधुमक्खी निकालने वाला मध को, शहद को लेकर के चला जाता है। तो ज़्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई आएगा और फिर लेकर के ऐसे ही, है ना। अजगर को, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर और पंछी किसी के यहाँ नौकरी करने थोड़ी जाते हैं, फिर इनका पेट कौन पालता है। अजगर महीनों तक पड़ा रहता है, एक बार खा करके पड़ा रहेगा। भगवान सबके देखने वाले हैं। इस प्रकार से 24 गुरु बनाते हैं और परीक्षित जी का ये कथा समाप्त होती है। सुखदेव जी चले जाते हैं, विदा करते हैं। परीक्षित जी के पास सर्प आता है, तक्षक काटता है और परीक्षित जी का शरीर भगवान के दिव्य लोक में चले जाते हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज की। अब बहुत जल्दी में इसको मैं समाप्त करना पड़ रहा है ना। तो अब आइए अंतिम श्लोक है भागवत का, आप गुनगुना लीजिए ताकि इस श्लोक से भागवत की पूर्णता हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन हस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोली भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय, नमः पार्वती पतय हर हर भग। महादेव। ये भागवत की कथा जिसने भी सुना उन पर भगवान की विशेष कृपा रहे, जिसने न भी सुना उस पर भी कृपा रहे। भागवत सदा सतत सबको कल्याण करने का कार्य करती है। भागवत का अंतिम संदेश यही है कि संसार में कुछ भी करना पर अपने माता पिता का सेवा सदैव करना। माता पिता ही कलयुग के साक्षात भगवान हैं और अपने धर्म से सदैव जुड़े रहना चाहिए। अधिक धन हो जाए तो धर्म से जोड़ते जोड़ते उसको पवित्र करके भागवत आदि आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले वंश में संस्कार निहित रहे। और इस प्रकार से आज इस पांडे जी के परिवार में भागवत साप्ताहिक संपन्न हुआ और सुंदर आयोजन के लिए मैं पुनः सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान गोविंद की कृपा सब पर बनी रहे, सब मस्त रहे, व्यस्त रहे, प्रसन्न रहे, सुखी समृद्धि रहे। इसी के साथ आए सब लोग आरती करें और व्यासपीठ से विदा लेते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस प्राणस मुखादग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म होती भी ज्ञान खान की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुभ मुख विगलिता निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कला, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की,
कलिमल मथन त्रिपाप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित्र गान की सुमहौषधि हरि चरित्र गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भक्ति पावन पुराण भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ओ हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी प्रभु मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि धाम दिलाने वाला हरि राम दिलाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु की कीरति की आरती
पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोल भागवत भगवान की, यमुना महारानी की, हनुमान जी महाराज की, महाकाल महाराज की, काशी विश्वनाथ धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। इस प्रकार आज का कथा यही विश्राम हो रहा है। हरि ओम। फूल ले लीजिए हाथ में फूल।